हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सितंबर करंट अफेयर्स 2022। सितंबर मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसे आज हम याद करने वाले हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम ट्रिक से कवर करेंगे और ये पार्ट 1 होगा 100 क्वेश्चंस का। पार्ट 2 भी आएगा उसके बाद आपका सितंबर के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक चैनल से जुड़ सकते हैं, राइट। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू थाईलैंड रिसेंटली। हाल ही में थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नागेश सिंह। ओके, सो नागेश सिंह को अपॉइंट किया गया है इंडिया की तरफ से थाईलैंड में एम्बेसडर। तो अब हमें इसे कैसे याद रखना है? यहाँ पे थाईलैंड लिखा है ना, तो थाईलैंड में एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है जिसमें वो लोग ड्रैगन्स को प्ले करते हैं। तो वो जो बड़े बड़े ड्रैगन होते हैं ना, तो देखने में कैसे लगते हैं? बिल्कुल नाग जैसे लगते हैं, यानी कि सांप। ठीक है, तो थाईलैंड में फेस्टिवल होता है, वो लोग यूज करते हैं उस फेस्टिवल में ड्रैगन फेस्टिवल। ओके, तो वो ड्रैगन देखने में कैसे लगते हैं? बड़े बड़े, बिल्कुल नाग जैसे। तो नाग, नागेश, तो क्या हो जाएगा? नागेश सिंह हो जाएंगे। ठीक है, सो नागेश सिंह को अपॉइंट किया गया है। बात हो रही है अब थाईलैंड की। सो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। करेंसी क्या है? थाई बात। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रायुत चैन ओचा। ठीक है, अब कुछ अदर अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं जो रिसेंटली अभी हुए थे। सो विक्रम दोराईस्वामी को भी एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है इंडिया का यूके में। क्रेडिट सुइस का सीएफओ अपॉइंट किया गया है दीक्षित जोशी को। एनआईआई का निदेशक अपॉइंट किया गया है देवाशीष मोहंती को। राजेश वर्मा को अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। ओके, सो द्रौपदी मुर्मू के जो सचिव है, सेक्रेटरी है, वो किसको अपॉइंट किया गया है? राजेश वर्मा को। अलकेश शर्मा को अपॉइंट किया गया है संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में। सो ये जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, ओके, एंड अदर अपॉइंटमेंट्स हैं, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं अगस्त के जो करंट अफेयर्स था उसमें, और अगस्त के जो अपॉइंटमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रिक नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, अभिजीत सेन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही। अभिजीत सेन का हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये इकोनॉमिस्ट थे अभिजीत सेन, और ये मेंबर थे प्लानिंग कमीशन फ्रॉम 2004 टू 2014 ड्यूरिंग द टेंक्चर ऑफ पीएम मनमोहन सिंह। अवार्ड इनको मिला था पद्म भूषण फॉर पब्लिक सर्विस इन 2010 में, राइट। अब हमें कैसे याद रखना है? अभिजीत सेन की बात हो रही है, ठीक है, तो अभिजीत से कैसे याद रखना है? अभी से जीत। ठीक है, तो जिसमें भी अपॉइंट हुए होंगे ना, तो इन्होंने अभी से जीत की प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, और वो भी प्लानिंग किससे? कि इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो अभी से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाएं। तो बस अभिजीत सेन किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक्स थे। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया इन द आईएमएफ बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट रिसेंटली। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ओके, किसकी बात हो रही है? आईएमएफ की, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो बस कैसे याद रखना है ना, फंड के लिए भारत के कार्यकारी निदेशक को अपॉइंट किया गया, तो उसी को अपॉइंट किया गया होगा ना जो शुभ काम करे, यानी कि अच्छा काम करे मनी के लिए और ज्यादा फंड आए। तो शुभ मनी, तो कौन हो जाएंगे? शुभ मनी, यानी कि सुब्रमण्यन। ओके, सो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन को अपॉइंट किया गया है रिसेंटली आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक। अब बात हो रही है आईएमएफ की, तो आईएमएफ फाउंड हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। कितनी मेंबर कंट्रीज है? 190। आईएमएफडी की एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक किसको अपॉइंट किया गया? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, रिसेंटली वेयर टाटा स्टील हैज टाइड अप विद द पंजाब गवर्नमेंट टू सेट अप अ स्टील प्लांट। हाल ही में टाटा स्टील ने स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता किया है। तो कहाँ पे? तो लुधियाना में। ठीक है, सो टाटा स्टील ने टाइड अप किया है पंजाब गवर्नमेंट के साथ कि वो एक स्टील प्लांट बनाएगी, स्टील प्लांट सेट करेगी। कहाँ पे? लुधियाना में। ओके, तो आखिर इसका एम क्या है? सो इट इज अ स्टेप टुवर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2045। तो 2045 तक का जो लक्ष्य रखा गया है नेट जीरो कार्बन एमिशन का, उसकी तरफ एक ये स्टेप होगा। टाटा स्टील टू बिल्ड द ग्रीन फील्ड फैसिलिटी एट कदीनान कुरुड इन लुधियाना हाईटेक वैली। ओके, सो हाईटेक वैली में लुधियाना के ये बिल्ड किया जाएगा, राइट। अब कैसे हमें याद रखना है ना कि टाटा स्टील ने टाइड अप किया है रिसेंटली स्टील प्लांट बनाने के लिए, किसके साथ? पंजाब से लुधियाना। ओके, अब कैसे याद रखना है? टाटा स्टील की बात हो रही है, तो टाटा वैसे ही बहुत फेमस कंपनी है, ठीक है, बिल्कुल बड़ा सा एक ब्रांड है ना। तो टाटा स्टील क्या है? इसका जो स्टील होगा ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, तो इतना मजबूत होगा कि ये जल्दी लुढ़केगा नहीं। तो कैसे याद रखना है कि टाटा स्टील जो अपना प्लांट सेटअप करेगी पंजाब स्टेट में, वो लुढ़केगा नहीं। तो लुढ़क लुधियाना, तो इस तरीके से लेट करना है आपको, लुढ़ लुधियाना। ठीक है, तो लुधियाना में बनाया जाएगा टाटा स्टील की तरफ से एक स्टील प्लांट। ये ओके, याद रखना है आपको। बात हो रही है किसकी यहाँ पे? टाटा स्टील की। सो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है टाटा स्टील के प्रेजेंट में टीवी नरेंद्रन। और बात हो रही है पंजाब की, तो सीएम कौन है? भगवंत मान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, रिसेंटली इन विच स्टेट अ ह्यूज मेडिसिन पार्क विल कम अप। तो हाल ही में किस राज्य में एक विशाल चिकित्सा पार्क स्थापित किया जाएगा? ओके, सो किसकी बात हो रही है? एक विशाल चिकित्सा यानी कि ह्यूज मेडिसिन पार्क, किस स्टेट में? आंध्र प्रदेश में।
तो कैसे हमें याद रखना है ना, यहाँ पे मेडिसिन की बात हो रही है और मेडिसिन की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, तो मेडिसिन को स्टोर करने के लिए अंदर ही अंदर बहुत सारी स्पेस चाहिए ना, तो मेडिसिन को स्टोर करने के लिए अंदर ही अंदर बहुत स्पेस चाहिए, तो अंदर से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ओके, सो आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा ह्यूज मेडिसिन पार्क, राइट। अब बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी, ठीक है, इसका इनॉग्रेशन किया गया था। और फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट भी किसने स्टार्ट किया था? आंध्र प्रदेश ने। ओके, सिक्स क्वेश्चन इज वेयर हैज इंडियन रेलवे इंस्टॉल्ड मेघदूत मशीन रिसेंटली, तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में मेघदूत मशीन कहाँ स्थापित किया है? करेक्ट आंसर है मुंबई स्टेशन पे। ओके, अब किसकी बात हो रही है? मेघदूत मशीन की बात हो रही है। कहाँ पे स्टैब्लिश किया? मुंबई स्टेशन में। तो आखिर ये है क्या? सो एक ये यूनिक मेघदूत मशीन, ये एक ऐसा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो कन्वर्ट करेगा वाटर वेपर को इन द एयर इनटू पोर्टेबल वाटर में। ओके, और ये कहाँ कहाँ पे मुंबई डिवीजन के दादर, थाने एंड अदर स्टेशन पे ये लगाया जाएगा। ओके, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है ये मैत्री एक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। और ये मेघदूत मशीन जो है ना, ये है क्या एक तरीके से? तो एक तरीके से एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से वेपर लेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा पोर्टेबल वाटर में। तो मेघदूत मशीन कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? मुंबई स्टेशन पे लगाया जाएगा, ठीक है। कैसे याद रखना है हमें? मेघदूत लिखा है ना, तो दूत यानी कि डूड। ओके, तो जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना, अपने आपको कूल शो करने के लिए यही बोलते हैं ना, हे डूड हाउ आर यू, है ना। तो डूड से याद रखना है आपको, डूड। तो आजकल डूड बोलते हैं, और पहले लोग क्या बोलते थे डूड की जगह अपने फ्रेंड्स को? अरे भाई, है ना, तो भाई बोलते थे या ब्रो बोलते थे, ठीक है। तो बस भाई से आपको याद रखना है भाई बाई यानी कि मुंबई। ओके, सो मुंबई स्टेशन में मेघदूत मशीन जो है इसको इंस्टॉल किया जाएगा, राइट, याद रखना है आपको। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेघदूत वाटर फ्रॉम एयर, ओके, जो 100% प्योर वाटर देगा आपको, हार्वेस्ट फ्रॉम एयर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट वैदिक प्लानिटेरियम टेम्पल बी बिल्ट रिसेंटली, तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब वैदिक तारामंडल की बात हो रही है, यानी कि वैदिक प्लानिटेरियम टेम्पल कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। कैसे हमें याद रखना है? वैदिक प्लानिटेरियम की बात हो रही है ना, तो जो प्लैनेट्स है ना वो मेनली वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, ठीक है। तो हमें कैसे याद रखना है? वेस्ट टू ईस्ट प्लैनेट घूमता है, तो बस प्लानिटेरियम से याद रख लेना है वेस्ट टू ईस्ट, सो वेस्ट बंगाल, ठीक है। सो वेस्ट बंगाल में ये बनाया जाएगा। सो ये जो टेम्पल है, द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम इज ऑल सेट टू ओपन इन मायापुर, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया जाएगा? मायापुर में, ठीक है। अब बात हो रही है वेस्ट बंगाल की, सो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सो रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इनॉग्रेट किया गया था कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी भी कोलकाता करने वाला है, ठीक है, जो इंटरनेशनल एक सी फूड का ऑर्गेनाइज होने वाला था। कहाँ पे होगा? कोलकाता में होगा। पश्चिम बंगाल के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने की बात की गई है। पहले गवर्नर वहाँ के कुलपति होते थे, बट अब मुख्यमंत्री को अपॉइंट करने की बात की गई है। वेस्ट बंगाल ने जीता है स्कॉच अवार्ड जो रिलेटेड है एजुकेशन से। ढोल उत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? वेस्ट बंगाल में। ओके, सो ढोल उत्सव रिसेंटली भी कहाँ मनाया गया था? वेस्ट बंगाल में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बिकम मिस दिवा यूनिवर्स 2022, तो हाल ही में मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दिविता राय। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अब जो मिस यूनिवर्स होने वाला है 2022 में, ये इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है। बहुत ईजी तरीका है इसको याद करने का, आप देख लो ना, दीवा लिखा है तो दीवा दिविता। ओके, सो दिविता राय जीती हैं इस बार। अब ये जो दिविता राय है ये बिलोंग करती है कर्नाटका को, 23 ईयर ओल्ड है, और ये बनी है मिस दीवा यूनिवर्स 2022। अब इनको ताज पहनाया था मिस यूनिवर्स 2021 हरनाथ संधू ने। ओके, सो इंडिया की हरनाथ संधू जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीता था, बहुत फेमस है। ये जो आप लेफ्ट साइड वाली देख रहे हो ये है हरनाथ संधू, और राइट साइड वाली कौन है? ये है दिविता राय। ओके, सो हरनाथ संधू ने इनको क्राउन पहनाया था, और ये जो दिविता राय है अब ये रिप्रेजेंट करने वाली है 71st मिस यूनिवर्स पीजेंट में। ओके, और पिछली बार किसने जीता था? हरनाथ संधू ने जीता था, ठीक है। तो याद रखना है आपको पॉइंट कि मिस यूनिवर्स 2021 कौन थी? हरनाथ संधू। और अभी रिसेंटली मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी? दिविता राय बनी, जो अभी आगे जाके 21st मिस यूनिवर्स पीजेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है। ओके, तो याद रखना है आपको ये क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन इज विच कंट्री लार्जेस्ट वॉरशिप HMS प्रिंस ऑफ वेल्स हैज बीन डैमेज रिसेंटली, हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हो गया है? करेक्ट आंसर है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लार्जेस्ट वॉरशिप है उस कंट्री का जो अभी रिसेंटली डैमेज हो गया, ठीक है। कहाँ का है ये? यूनाइटेड किंगडम का है। अब कैसे याद रखना है ना, किसकी बात हो रही है? लार्जेस्ट वॉरशिप HMS, तो HMS से आपको बस रिलेट करना है SMS, ठीक है। सो अब अकॉर्डिंग टू आप ऑप्शन जाओगे ना, तो हमें कैसे ध्यान रखना है
कि एक किंग ही है जो अपने आराम फरमा रहा है, ठीक है, किंग आराम फरमा रहा है, तो अपने कामों के लिए ना जब अपने किसी को बुलाएगा काम करने वालों को तो एसएमएस के थ्रू बुलाएगा, ठीक है। अब तो वैसे ही मॉडर्न जमाना है, ठीक है, पत्र वगैरह का तो कुछ रहा नहीं, तो कैसे बुलाएगा, एसएमएस करके बुलाएगा कि आ जाओ मेरा ये काम कर दो, ठीक है। तो एसएमएस कौन बुलाएगा, किंग करके, तो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। और एसएमएस से याद रखना है आपको एचएमएस, ठीक है, वो भी कौन बुलाएगा, राजा प्रिंस, सो एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है। सो जो लार्जेस्ट वॉरशिप है यूनाइटेड किंगडम का एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स, रिसेंटली अभी ये डैमेज हो गया था, ओके। सो साउथर्न इंग्लैंड से ये चला था और थोड़ी ही देर बाद इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लार्जेस्ट वॉरशिप है कहाँ का, यूनाइटेड किंगडम का, राइट। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लार्जेस्ट वॉरशिप, ये क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट वॉरशिप रिसेंटली कहाँ का डैमेज हो गया था, तो यूनाइटेड किंगडम का। अब बात हो रही है किसकी, यूनाइटेड किंगडम की। सो 2019 में बोरिस जॉनसन जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है, और लुइस ट्रस हैज बीन प्राइम मिनिस्टर सिंस 6 सितंबर 2022, ठीक है। सो 2019 में बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर थे, अब इनको पीछे करके अब कौन बनी है 6 सितंबर 2022 को, लीज ट्रस, ठीक है। तो याद रखना है आपको। 10th क्वेश्चन इज वेयर हैज द कंट्री फर्स्ट मॉडल वर्चुअल स्कूल बीन लॉन्च रिसेंटली। तो हाल ही में देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है, तो करेक्ट आंसर है दिल्ली, ठीक है। अब वर्चुअल स्कूल की बात हो रही है ना, तो सबसे ज़्यादा अच्छे स्कूल गवर्नमेंट के कहाँ पे हैं, दिल्ली में ही है ना। दिल्ली अपने स्कूल के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, कि वहाँ की एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वर्चुअल स्कूल भी फिर लॉन्च किसने किया, दिल्ली ने ही लॉन्च किया है, ठीक है। सो अरविंद केजरीवाल ने क्लेम किया है कि ये इंडिया का फर्स्ट प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे क्लास 9 to 12 एंड ऑल्सो जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जेई नीट की, ठीक है, CUET की, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कौन सा प्लेटफॉर्म, वर्चुअल स्कूल, ओके। और जो स्टूडेंट है अक्रॉस द कंट्री वो एलिजिबल है इसमें एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो किसने इसको लॉन्च किया है, वर्चुअल स्कूल को, दिल्ली ने। अब बात हो रही है यहाँ पे दिल्ली की। सो दिल्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। सो जो 9th एडिशन हुआ था एशियन क्लोथ समिट, वो इनॉग्रेट हुआ था दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल ने स्टार्ट किया है मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है मिशन कुशल कर्मी स्कीम। न्यू दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्ट्री गोइंग टू स्टार्ट हरियाली महोत्सव इन न्यू दिल्ली, ओके। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 11th क्वेश्चन है इन विच स्टेट नुआखाई उत्सव हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है, करेक्ट आंसर है उड़ीसा, ठीक है। सो नुआखाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, उड़ीसा में मनाया गया। तो बस कैसे याद रखना है ना, खाई लिखा है तो खाई यानी कि खाना, खाना यानी कि डिश, सो उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा डिश उड़ीसा, ओके। तो अब बात हो रही है उड़ीसा की। तो उड़ीसा ने समुद्री तट की सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने NIOT के साथ समझौता किया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक बुक का विमोचन किया था। इसे हमने अगस्त वाले करंट अफेयर में पढ़ा था। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षा उड़ीसा से ही किया गया था। राष्ट्रीय MSME प्राइज 2022 में उड़ीसा ने फर्स्ट प्राइज जीता है, ओके। याद रखना है आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 12th क्वेश्चन है which institute has recently released the report of mortality, morbidity and socio-economic burden in the country। तो हाल ही में किस संस्थान ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है, करेक्ट आंसर है ICMR, ओके। अब यहाँ पे जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये एक रिपोर्ट इसने जारी की है जिसमें उसने ये कहा है कि इंडिया में बहुत सारी मौतें हो जाती हैं सांप के काटने की वजह से, ठीक है। रिसेंटली भी बहुत ज़्यादा डेथ हुई है लोगों की, ठीक है। कोई सांप रेस्क्यू करने वाला है तो उसको सांप ने काट लिया तो उसकी डेथ हो गई, ओके। तो इसी की एक रिपोर्ट जारी की है। सो द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR टास्क फोर्स हैज स्टार्टेड अ स्टडी ऑन द इंसिडेंस, मोर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक बर्डन ऑफ स्नेक बाइट इन द कंट्री। द स्टडी ड्यूरेशन इज फॉर 18 months फ्रॉम अप्रैल 2020 टू अक्टूबर 2023, ठीक है। तो ये स्टडी कर रही है स्नेक बाइट जो हो रहा है कंट्री में उसके रिगार्डिंग, ओके। और जो ये स्टडी का ड्यूरेशन रखा गया है 18 month का रखा गया है फ्रॉम अप्रैल 2022 टू अक्टूबर 2023 तक, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो नंबर ऑफ डेथ है ड्यू टू वेनमस स्नेक बाइट इन इंडिया इज 46,900 पर ईयर कंपेयर टू USA एंड ऑस्ट्रेलिया। तो USA एंड ऑस्ट्रेलिया के कंपेरिजन में इंडिया में पर ईयर इतनी ज़्यादा डेथ हो जाती है, ठीक है। बात हो रही है ICMR की। तो ICMR के डायरेक्टर जनरल कौन है, डॉक्टर राजीव बहल, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है कि स्नेक बाइट के इंसिडेंट से रिलेटेड एक स्टडी चल रही है। तो ये स्टडी कौन कर रहा है, ICMR कर रहा है, ठीक है। याद रखना है आपको। 13 क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यूज सर्विसेज डिवीजन बाय ऑल इंडिया रेडियो। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो द्वारा समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, करेक्ट आंसर है वसुधा गुप्ता, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक, ओके। अब कैसे याद रखना है, समाचार सेवा विभाग की बात हो रही है यानी कि न्यूज सर्विसेज के लिए डिवीजन कर दिया, ठीक है। जो समाचार देने वाले लोग हैं ना उनका डिवीजन कर दिया ताकि वो शुद्ध न्यूज़ दे, है ना। अब आजकल कोई प्योर न्यूज़ तो मिलती नहीं है, सब बेकारी न्यूज़ देखने को मिलती है, तो शुद्ध न्यूज़ दे। तो शुद्ध से याद रखना है शुद्ध वसुधा, ओके। सो वसुधा गुप्ता को अपॉइंट किया गया है।
ओके, अब बात हो रही अपॉइंटमेंट्स की। सो सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में प्रवीर छाबड़ा को नियुक्त किया गया है। राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। अभी हमने इसको पीछे भी पढ़ा था, राइट। Next question is, recently AICTE has partnered with whom to increase digital literacy in India? हाल ही में AICTE ने भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? करेक्ट आंसर है एडोब, है ना। तो एडोब में आप PDF वगैरह पढ़ते हैं ना, तो बस कैसे याद रखना है, AICTE यानी कि ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो अब इसने समझौता किया है डिजिटल लिटरेसी के लिए एडोब के साथ, ठीक है। तो एडोब में आजकल हम लोग अपना PDF बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं उससे। ओके, सो एडोब विल प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर एजुकेटर्स, प्रोवाइड कोर्सेज and incorporate digital creativity into the curriculum to give kids the fundamental creative and digital literacy skill. Okay, so creativity से related ये ट्रेनिंग देने वाला है। ओके, फंडामेंटल क्रिएटिव एंड डिजिटल लिटरेरी स्किल्स के लिए, राइट। सो AICTE ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? एडोब के साथ। ओके, याद रखना है आपको। बात हो रही है AICTE की, तो इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? अनिल सहस्रबुद्धि। एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है एडोब इंडिया के? प्रतिभा मोहापात्रा, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि AICTE ने किसके साथ पार्टनरशिप की है टू इंक्रीज डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया? एडोब के साथ, ठीक है। 15th क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री रिसेंटली? तो हाल ही में इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? तो पुलाप्रे बालाकृष्णन ने लिखी है, ठीक है। अब हमें कैसे याद रखना है, इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है, फ्रॉम नेहरू टू मोदी, ठीक है। तो जो इंडिया की इकोनॉमी है ना, हम नेहरू से लेके मोदी तक अगर जाएंगे, पूरी हिस्ट्री को देखेंगे, तो हमें पीछे से देखना पड़ेगा, है ना, पूरा पीछे से। तो पूरा प्री तो पुलाप्री, है ना, तो पूरा पीछे से यानी कि पूरा प्री से देखना पड़ेगा। सो कौन हो जाएंगे? पुलाप्री, राइट। सो पुलाप्री जो बालाकृष्ण है, उन्होंने ये बुक लिखी है, इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पर बुक्स की। सो इंपॉर्टेंट बुक्स हम देख लेते हैं। सो लायंस ऑफ द स्काई बाय हरदीप सिंह मलिक ने लिखी है। द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार बाय स्टीफन बार्कर। द अनटोल्ड स्टोरी धोनी बाय अमित सिन्हा एंड जॉय भट्टाचार्य। ओके, 16th question is, where has the most popular festival of South India Onam 2022 started recently? हाल ही में दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम 2022 कहाँ शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर है केरला, ठीक है। अब केरला में मनाया गया इसको, तो ओणम लिखा है ना, तो ओणम से आपको रिलेट करना है ओ नो, ओ नो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जब आप जाओगे सारे स्टेट्स में, तो ओ नो हम कब बोलते हैं? ओ नो मम्मी आपने फिर करेला बना दिया, है ना, तो ऐसे बोलेंगे मम्मा आपने फिर करेला बना दिया, तो करेला से केरला। तो ओणम फेस्टिवल 2022 कहाँ पे रिसेंटली मनाया गया है? केरला में, ठीक है। अब बात हो रही है केरला की, तो केरला से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है रिसेंटली उसे हम देख लेते हैं। सो HDFC बैंक ने ओपन किया था ब्रांच ओनली ऑपरेटेड बाय वुमेन्स इन केरला, ठीक है। सो HDFC ने एक ब्रांच ओपन किया था जिसमें सिर्फ वुमेन्स ही उसको ऑपरेट कर रही है। कहाँ पे? केरला में। एग और मिल्क स्कीम शुरू किया था केरला ने ही, आंगनबाड़ी चिल्ड्रंस के लिए। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो टाटा पावर बना रहा है वो भी कहाँ पे? केरला में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओणम फेस्टिवल देख सकते हो। 17th क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चीफ ऑफ ONGC बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली? हाल ही में सरकार द्वारा ONGC में अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है राजेश कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। अब ONGC की बात हो रही है, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस, और यहाँ पे ना अंतरिम प्रमुख लिखा है ना, तो अंतरिम से हमें रिलेट करना है। सो ऑयल और गैस की फैक्ट्री में ना कोई काम करना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है ना, गैस वगैरह रिलीज होती रहती है। तो बस कैसे याद रखना है, अंतरिम प्रमुख बनाया गया। तो अंतरिम प्रमुख ONGC का किसी को जबरदस्ती तो बना नहीं सकते, तो किसको बनाया गया होगा? जो उस चीज़ के लिए राजी हुआ होगा, ठीक है, मुझे बना लीजिए आप, ठीक है, राजी। तो राजी यानी कि राजेश कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। तो राजेश कुमार श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है। अब श्रीवास्तव को 1 सितंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक का ये पद पर नियमित पदाधिकारी के नियुक्ति तक या सरकार के अगले आदेश तक 4 महीने के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि अभी इनको बस 4 महीने के लिए ही बनाया गया है। किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ONGC के जो अंतरिम प्रमुख बनाए गए हैं वो उनको कितने मंथ के लिए बनाए गए, उनका टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। तो ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो अभी ग्रुप डी हुआ था, कि जो अटॉर्नी जनरल थे वेणुगोपाल, उनका कार्यकाल कितने महीने तक बढ़ाया गया है? तो उनका टाइम पीरियड 3 महीने तक बढ़ाया गया था। अब तो दूसरे पॉइंट हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 4 महीने के लिए अभी इनको बनाया गया है दिसंबर तक, और जब तक गवर्नमेंट का कोई नया आदेश नहीं आ जाता तब तक इनको अपॉइंट किया गया है। ओके, बात हो रही है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। तो ONGC एक इंडियन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरर एंड प्रोड्यूसर है। ONGC फाउंड हुआ था 14 अगस्त 1956 को बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज ओवरसीन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, 18th क्वेश्चन इज, what has been the GDP growth rate of India in the first quarter of the financial year 2022-23 as per the recent NSO data? तो हाल ही में NSO के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की GDP विकास दर क्या है, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? NSO के द्वारा भारतीय
जो वर्ष है 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर की, ठीक है, कितनी बताई है इन्होंने? 13.5% बताया है। सो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ गई है 13.5% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फिजिकल 2022-23 में। एक ह्यूज जंप हुआ है फ्रॉम 4.1% ग्रोथ जो पिछले साल रिकॉर्ड की गई थी। ओके, लास्ट डबल डिजिट जो ग्रोथ थी वो 20.1% थी जो देखी गई थी 2021-22 में। कौन इसको इशू करता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने इसको इशू किया है। ओके, अब 13.5% इन्होंने बोला है फिजिकल ईयर 2022-23 के पहले क्वार्टर में। तो कैसे याद रखना है? इन्होंने बोला कि अभी तो पहला ही क्वार्टर चल रहा है, तो जीडीपी में अगर इंटरफेयर कोई ना करे, है ना, इंटरफेयर कोई ना करे तो जीडीपी आगे बढ़ सकती है, जीडीपी का रेट अच्छा हो सकता है। तो इंटरफेयर को क्या कहते हैं हिंदी में? इंटरफेयर मत करो, यानी कि अगर कोई 3 पैच नहीं करेगा, तो 3 पैच मतलब अगर कोई अपना टांग नहीं लड़ाएगा, कोई प्रॉब्लम टांग नहीं लड़ाएगी, तो जीडीपी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। तो 3 पैच से याद रखना है, 3 पैच 5, तो आगे और जोड़ देना है, तो 13.5, ठीक है। सो कितना हो जाएगा? 13.5% की बात की है एनएसओ ने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23, राइट। 19th क्वेश्चन इज वेयर हैज फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट हेल्ड रिसेंटली। तो हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? दुबई में। ओके, अब फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट की बात हो रही है। कैसे याद रखना है? अब होम्योपैथी की आपने दवाइयाँ देखी होंगी ना, तो उनको शीशी में रखा जाता है ना, तो उनको एक शीशे की शीशी में रखा जाता है। तो शीशी को रिलेट करना है आपको, शीशी, डब्बी, डब्बा, डब्बा, दुबई। ओके, सो क्या हो जाएगा? दुबई। ओके, सो जो होम्योपैथी का इंटरनेशनल हेल्थ समिट हुआ है पहली बार, वो कहाँ पे किया गया है? दुबई में। एम क्या रखा गया है इसका? टू टीच एंड प्रमोट अ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड प्रैक्टिसेस। किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था? बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड ने। दुबई ने होस्ट किया फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट। ओके, इसके अटेंडीज कौन थे? तो अश्विनी कुमार चौबे थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज, वर्चुअली एड्रेस द मीटिंग। मनोज तिवारी थे, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो फॉर्मर कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के। आपको याद है हमने अजहरुद्दीन पढ़ा था, फर्स्ट मैन इन वर्ल्ड एंड फर्स्ट मैन इन इंडिया। ओके, तो जिन्होंने लगातार डेब्यू करके रन बनाया था। ओके, तो ये वही है। श्रीशन जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे। तो ये अटेंडीज थे जो वर्चुअली हुआ है। ओके, दुबई ने होस्ट किया फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट। ओके, 20 क्वेश्चन इज विच कंट्री हैव रिसेंटली इंपोर्टेड 36 F-7 BGI एयरक्राफ्ट फ्रॉम चाइना। तो हाल ही में किस देश ने चीन से 36 F-7 BGI विमान आयात की हैं? करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। ओके, सो बांग्लादेश ने किया है। अब हमें कैसे याद रखना है ना, अब चीन ने इन्हें सस्ते में दे दिया होगा। चीन का कहते हैं ना, भैया चाइना का माल मत लेना, कोई गारंटी नहीं है कितना टिकाऊ है, नो टिकाऊ, है ना। ओके, सो बांग्लादेश ने किससे मंगाया? चाइना से मंगाया, चाइना से इंपोर्ट किया 36 F-7 BGI विमान। तो इस तरीके से हमें रिलेट करना है। अब कैसे याद रखना है? बांग्लादेश, देखो आप, बांग्लादेश यानी कि बीजी लिखा हुआ है, ठीक है। अब 36, तो क्षति यानी कि क्षति, तो बांग्लादेश ने मंगाया होगा ताकि उनका जो डिफेंस है उसमें ज़्यादा क्षति ना पहुंचे, है ना, और इनकी भी डिफेंस धीरे धीरे आगे बढ़े। तो क्षति से याद रखना है, क्षति 36। तो 36 F-7 BGI विमान आयात किए हैं चाइना से, ठीक है, तो याद रखना है आपको, राइट। 21st क्वेश्चन इज वेयर हैज यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव एड्रेस द G20 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट मिनिस्ट्रियल मीटिंग रिसेंटली। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को कहाँ संबोधित किया है? करेक्ट आंसर है बाली, ठीक है। अब ये बाली ना इंडिया का बाली नहीं है, ये इंडोनेशिया का बाली है। तो इंडोनेशिया के बाली में जो क्लाइमेट मिनिस्ट्री है, क्लाइमेट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उन्होंने इस मीटिंग को होस्ट किया है, ठीक है। तो एड्रेस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव at Bali, Indonesia, the union minister spoke about climate issue including the insufficient climate financing, ठीक है। तो उन्होंने इस टॉपिक पे बात की है। अब हमें कैसे याद रखना है कि मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने जो G20 एनवायरमेंट समिट है उसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है? तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या लिखा है? G20-20, है ना। तो अब एनवायरमेंट इतना ज़्यादा बेकार हो गया है कि लोग क्या कह रहे हैं, बस करो यार, अब एनवायरमेंट की कितनी बलि दी जाएगी, गवर्नमेंट को कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो एनवायरमेंट की कितनी बलि? तो बलि कहाँ पे है? इंडोनेशिया में, ठीक है। तो इंडिया से रिलेटेड इंडोनेशिया में। ओके, सो बाली इंडोनेशिया में होस्ट किया है, एड्रेस किया है मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने G20 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट मिनिस्ट्रियल मीटिंग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली साइंड एन MOU ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की हैं? करेक्ट आंसर है नेपाल। ओके, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जैव विविधता संरक्षण। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, तो इन लोगों को कंजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्स मात्रा में संरक्षण चाहिए ना। तो अगर आपको कुछ पालना है तो डाइवर्स मात्रा में, यानी कि डाइवर्स आपको एरिया चाहिए संरक्षण के लिए, तो बस जैव विविधता संरक्षण
पालने के लिए तो नेपाल, ठीक है। अब टू प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। 23rd क्वेश्चन इज व्हेन हैज वर्ल्ड कोकोनट डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 सितंबर को कोकोनट दिवस मनाया गया है, ठीक है। थीम क्या है इस बार इसकी? ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर इन लाइफ। तो कैसे याद रखना है ना, कोकोनट की बात हो रही है तो कोकोनट में 2 कोको आ रहा है ना, तो को यानी कि 2, ओके, सो 2 हो जाएगा। अब कोकोनट लोगों को कभी कभी इतना ज़्यादा पसंद होता है कि कोकोनट का पानी हो चाहे कोई मिठाई हो कोकोनट की, तो पूरा सफ़ा चट कर जाते हैं, यानी कि सब सफ़ा चट कर जाते हैं। तो सब से याद रखना है, सब सैप, तो सेप्टेम्बर, ओके। सो 2 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे, और इस बार इसकी थीम क्या है? ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ, राइट। सो सितंबर में अब जितने भी इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए गए हैं उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम डेज की ट्रिक नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अलग से मैं वीडियो अपलोड करूंगी सारे इंपॉर्टेंट डेज का ट्रिक से। सो फर्स्ट डे है वर्ल्ड कोकोनट डे, और ये सेलिब्रेट किया गया था 2 सितंबर को। अभी हमने पढ़ा नेशनल स्काई क्रैपर डे या इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे, ये सेलिब्रेट किया गया था 3 सितंबर को। इंटरनेशनल चैरिटी दिवस, ये सेलिब्रेट किया गया था 5 सितंबर को। इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई, ये सेलिब्रेट किया गया 7 सितंबर को। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे एंड इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये सेलिब्रेट किए गए 8 सितंबर को। हिमालय डे ईवी डे, ये सेलिब्रेट किए गए 9 सितंबर को। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे फर्स्ट डे 10 सितंबर। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे, पेट्रियट डे 11 सितंबर। हिंदी डे 14 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इंजीनियर्स डे, लिम्फोमा अवेयरनेस डे 15 सितंबर। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, इंटरनेशनल रेड पांडा डे 17 सितंबर। वर्ल्ड ब्रास डे, इंटरनेशनल गुड पे डे 18 सितंबर। इंटरनेशनल पीस डे 21 सितंबर। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल सिनेमा डे 23 सितंबर। अंत्योदय डे, वाटर रिवर डे 25 सितंबर। इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे 26 सितंबर। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर। वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर, ओके। सो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है सितंबर में वो अभी हमने यहाँ पे पढ़े हैं, और जो इसका ट्रिक होगा वो हम अलग से वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ओके। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24th question is recently the police of which state has become the first police in the country to make the collection of forensic evidence mandatory। तो हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है, ठीक है। जो फॉरेंसिक साक्ष्य हैं उसको बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया है, तो किस गवर्नमेंट ने? दिल्ली में, ओके। तो दिल्ली पुलिस ने 6 साल से अधिक की सजा वाले जो अपराधी हैं उनको उनके जो फॉरेंसिक साक्ष्य हैं उसका जो संग्रह है, उसका जो कलेक्शन है उसको बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है। और ये भारत में पहली पुलिस बन गई है ऐसा करने वाली, ओके। सो 6 साल से ऊपर जिनको सजा मिल रही है, जिनकी यह सजा चलने वाली है, उनके जो साक्ष्य है फॉरेंसिक साक्ष्य उसको संभाल के रखना है, कंजर्व करके रखने की बात की गई है, ठीक है। सो कौन सी पुलिस ने ऐसा शुरू किया है? तो दिल्ली की पुलिस ने ऐसा शुरू किया है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। 25th क्वेश्चन है हु हैज सेट अ नेशनल रिकॉर्ड इन द मेंस 100 मीटर रेस इन द इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप रिसेंटली, ओके। सो हाल ही में इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो अमलान बोर्गोहेन ने बनाया है। अब कैसे याद रखना है? 100 मीटर रेस की बात हो रही है ना। सो अब 100 मीटर रेस में वही फर्स्ट आया होगा ना जिसने बड़े बड़े अपने पैर डाले होंगे रेस करते टाइम, है ना। तो जितना ज़्यादा स्टेप लिया होगा, है ना, एक लेन को क्रॉस करने में, वही फर्स्ट आया होगा। तो लेन से याद रखना है आपको एम लेन, तो लेन एम लेन। तो एम लेन बोर्गोहेन ने मेंस 100 मीटर रेस में इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, ओके। अब ये जो अमलेन बोर्गोहेन है ना, इन्होंने अदर रिकॉर्ड भी बनाया है। तो 200 मीटर नेशनल रिकॉर्ड भी इनके ही नाम पे है। एज कितनी है? 24 ईयर्स ओल्ड है, फ्रॉम असम, ओके। और इन्होंने जो क्लॉक थी, जो टाइमिंग थी वो कितना था? 10.25 सेकेंड, और विंड स्पीड थी +1.8, ओके। और इन्होंने ब्रेक किया 6 ईयर ओल्ड नेशनल रिकॉर्ड जो था अमिया कुमार मैलिक का, जो 10.26 सेकेंड्स का था। एडिशन हुआ है इस बार का 87th ऑल इंडिया इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन द रायबरेली यूपी में। तो कहाँ पे हुआ ये? रायबरेली यूपी में, ओके। तो याद रखना है ये क्वेश्चन भी आपको। 26 क्वेश्चन है विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च कैशबैक क्रेडिट कार्ड। तो हाल ही में किस बैंक ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है SBI, ठीक है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो बस आपको कैसे याद रखना है? कैशबैक क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है तो बस आपको एक लाइन बोलनी है, सभी को कैशबैक, सभी को कैशबैक। तो सभी SBI, ओके। सो SBI हो जाएगा, यानी कि SBI ने लॉन्च किया है कैशबैक क्रेडिट कार्ड। SBI का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है ये इनेबल करेगा कार्ड होल्डर को टू अर्न 5% कैशबैक एंड ऑल ऑनलाइन स्पेंडिंग विदाउट एनी मर्चेंट रेस्ट्रिक्शन। द कार्ड ऑल्सो ऑफर 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर जो वैलिड रहेगा ट्रांजेक्शन अमाउंट
500 से लेके 3000 के बीच में, विद अ मैक्सिमम सरचार्ज वेवर लिमिट ऑफ ₹100 पर बिलिंग स्टेटमेंट मंथ फॉर ईच क्रेडिट कार्ड अकाउंट। ओके, अब बात हो रही है एसबीआई की। एसबीआई कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में। एसबीआई कार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? रमा मोहन राव अमारा। एसबीआई कार्ड कब फाउंड हुआ था? अक्टूबर 1998 में, राइट। 27 क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ पार्लियामेंट टीवी रिसेंटली। तो हाल ही में संसद टीवी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है उत्पल कुमार सिंह। अब कैसे याद रखना है, कभी कभी संसद पार्लियामेंट में ना आपने देखा होगा टीवी में जब सभा चलती है तो लोग बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, ठीक है। तो अब क्या किया गया कि अब जो सभा होगी, उस सभा होगी तो टीवी लगा दी गई, ठीक है, ताकि लोग इधर से उधर ना करें। उस पल जब मीटिंग चले तो लोग उस पल इधर से उधर ना जाएं। तो उस पल से रिलेट करना है आपको उत्पल। ओके, सो उत्पल कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ पार्लियामेंट टीवी, राइट। 28th क्वेश्चन इज विच कंट्री फॉर्मर प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ओके, सो हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया है? करेक्ट आंसर है रशिया। ओके, तो कैसे रिलेट करना है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है? मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। तो खाई, तो खाई की आवाज आ रही है ना, तो खाई में अगर कोई गिर जाएगा तो उसको बचाने के लिए किसका यूज करेंगे हम? फिर तुरंत रस्सी का इंतजाम करेंगे ना। अगर कोई खाई में गिर गया तो रस्सी का इंतजाम करेंगे। तो खाई यानी कि मिखाइल, अब बचाने तो गोर्बाचेव, ओके, और रस्सी का यूज तो रशिया। सो ये जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, जिनका भी रिसेंटली डेथ हो गई है, ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे? रशिया के, ठीक है। तो ये फॉर्मर सोवियत यूनियन लीडर थे मिखाइल गोर्बाचेव। अब बात हो रही है यहाँ पे रशिया की, तो रशिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि बायोग्राफी जो है व्लादिमीर पुतिन की, जो फिलिप स्लॉट ने लिखी है, ओके, पुतिन हिज लाइफ एंड टाइमर्स, किसने लिखी है? फिलिप शॉट ने। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है। रशिया टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट डायमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर सप्लायर इन 2022। तो इंडिया का लार्जेस्ट डायमोनियम सप्लाई बना है रशिया। रशियन जर्नलिस्ट दिमित्री मुराटोव सेल हिज नोबेल प्राइज टू हेल्प यूक्रेन चिल्ड्रन। तो यूक्रेन के जो बच्चे हैं उनकी मदद करने के लिए जो दिमित्री मुराटोव हैं रशिया के, उन्होंने अपना नोबेल प्राइज बेचा था रिसेंटली। ओके, तो ये न्यूज़ में थे। 29 क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप। हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला कौन है? अपेक्षा फर्नांडिस, ठीक है। कैसे याद रखना है, क्योंकि ये पहली बार पहुंची है फाइनल में, वो भी स्विमिंग के जूनियर में। सो जो भी पहुंचा होगा ना तो उससे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई होंगी कि अब मे बी ये फाइनल्स भी जीत जाए। तो एक्सपेक्टेशन यानी कि अपेक्षा, तो अपेक्षा फर्नांडिस हो जाएंगी, ठीक है। सो शी फिनिश 8th इन द वुमेन्स 200 मीटर बटरफ्लाई फाइनल बाय क्लॉकिंग 2:19:14 एट द फाइनल वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप 2022, ठीक है। क्या नाम है इनका? अपेक्षा फर्नांडिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज लॉन्च CAPF ई आवास पोर्टल रिलेटेड टू हाउसिंग। तो हाल ही में आवास से संबंधित ई आवास पोर्टल किसने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है अमित शाह। अब CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस की बात हो रही है। ओके, तो इनके लिए ई आवास पोर्टल रिलेटेड हाउसिंग किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने। कैसे याद रखना है कि अमित शाह ने लॉन्च किया? ई आवास की बात हो रही है ना, तो आवास लॉन्च किया है अमित शाह ने, ताकि जो CAPF पुलिस है ना वो शान से रह सके। शान से, शाह से, सो अमित शाह, ठीक है। तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। So, for the purpose of allocating residential quarters to the Central Armed Police Forces personnel, New Delhi, the CAPF e-portal, which promote transparency and accountability, would abolish the caste system in the allocation of residential quarters to जवान, ठीक है। तो जो residential quarters में भी हो सकता है कास्ट सिस्टम चलता हो, तो उस चीज़ को खत्म करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये आवास पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसने इसको लॉन्च किया है? अमित शाह ने, हमारे यूनियन मिनिस्टर। 31st क्वेश्चन इज हु हैज टेकन ओवर एज द CMD ऑफ NHPC रिसेंटली। तो हाल ही में NHPC के CMD के रूप में किसने पदभार संभाला है? करेक्ट आंसर है यमुना कुमार चौबे, ठीक है। अब ये NHPC क्या है? सो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो 3 मंथ के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, जो 1 सितंबर से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है, और इन्होंने अभय कुमार सिंह को सक्सीड किया है, ठीक है। अब NHPC की बात हो रही है तो हमें कैसे याद रखना है ना, NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है ना वो कहीं ना कहीं से तो जनरेट होगी, तो कहाँ से जनरेट हो रही है? यमुना से जनरेट होगी। यमुना के पानी में जनरेट किया जा रहा है, तो किसको अपॉइंट किया गया? यमुना कुमार चौबे को, ठीक है। सो NHPC लिमिटेड इज एन इंडियन गवर्नमेंटल हाइड्रो पावर बोर्ड अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1975। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्लान, प्रमोट एंड ऑर्गेनाइज एंड इंटीग्रेटेड एंड एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन ऑल एक्सपेक्ट। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? फरीदाबाद, हरियाणा में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
इन विच कंट्री वोस्तक मिलिट्री एक्सरसाइज द इंडियन आर्मी हैज पार्टिसिपेटेड रिसेंटली। तो भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश के वोस्तक सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? तो रशिया के वोस्तक में भाग लिया है। ठीक है, कैसे याद रखना है? वोस्तोक की बात हो रही है ना, तो वोस्त दोस्त, सो इंडिया का कौन सा सबसे अच्छा फ्रेंड है कंट्री? रशिया ही है, तो रशिया के चर्चे रहते हैं, तो रशिया का है। ठीक है, सो वोस्तक जो सैन्य अभ्यास है रशिया एंड इंडिया के बीच में होता है। अदर जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है रशिया और इंडिया के बीच में वो है इंद्र और पैसेक्स एक्सरसाइज। ठीक है, सो ये जो वोस्तक है एक मल्टीलेटरल स्ट्रैटेजिक एंड कमांड एक्सरसाइज वोस्तक है 2022 हैज कमीशन एट द ट्रेनिंग ग्राउंड ऑफ द ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ रशिया। ठीक है, तो रशिया में इसका एक्सरसाइज हुआ है ये। 33 क्वेश्चन है, विच इंडिजिनियस वैक्सीन हैज़ बीन अनाउंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेडली सर्वाइकल कैंसर रिसेंटली। तो हाल ही में घातक सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए किस स्वदेशी टीके की घोषणा की गई है? करेक्ट आंसर है सर्वावैक। ओके, अब सर्वाइकल कैंसर की बात हो रही है तो कैसे हमें याद रखना है ना, सर्वाइकल से आप देखो सर्वाइकल सर्व, अब वैक्सीन है तो वैक। ओके, सो सर्वाइकल वैक, सर्वैक। ओके, सो इंडिया का ये फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है for the prevention of cervical cancer, will be launched in the next few months and will be affordable to all. Ministry of State for Science and Technology। ठीक है, तो कहा गया है कि कुछ दिन में बाद ये आ जाएगा जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। ओके, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सी वैक्सीन है? इंडिया की खुद की बनाई हुई सर्वावैक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। 34 क्वेश्चन इज रिसेंटली इन विच कंट्री द वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। तो हाल ही में किस देश में वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 को स्थगित कर दिया गया है? करेक्ट आंसर है चाइना। ठीक है, अब वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप की बात हो रही है 2023 में होने वाला था तो चाइना में, ठीक है, स्थगित कर दिया गया। अब चाइना में कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया क्योंकि न्यू केसेस पाए गए हैं। सो द वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप शेड्यूल टू बी हेल्ड इन Nanjing from March 17 to 19 in 2023 has been postponed due to ongoing pandemic condition in China. Okay, तो बात हो रही है अब चाइना की, तो चाइना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। सो 3 न्यू येगॉन 35 रिमोट सेंसर सैटेलाइट लॉन्च किया था चाइना ने अभी रिसेंटली। न्यू सैटेलाइट गेफोन 3.03, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये भी लॉन्च किया था चाइना ने। फ्यूजन एयरक्राफ्ट कैरियर किसका है? चाइना का ही है। ठीक है, 35th क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैंडेड ओवर INS विक्रांत टू द इंडियन नेवी रिसेंटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतीय नौसेना को INS विक्रांत कहाँ सौंपा है? तो कोची में सौंपा है। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? INS विक्रांत की बात हो रही है, तो INS विक्रांत को कोची में सौंपा है पीएम मोदी ने। अब कैसे याद रखना है ना, विक्रांत। ठीक है, विक्रांत को आपको लेट करना है ना, क्रांत यानी कि क्रांति। ठीक है, तो 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो इसमें कोई प्लानिंग नहीं हुई थी ज़्यादा। ठीक है, तो ये जगह जगह लोग अपने अपने तरीके से इसकी क्रांति कर रहे थे बिना ज़्यादा सोचे समझे। तो सोच से याद रखना है आपको, सोच कोच सो कोची। ठीक है, सो ये जो विक्रांत है, ओके, इसको कहाँ पे सौंपा है पीएम मोदी ने? तो कोची में सौंपा है। तो ये जो INS विक्रांत है इसको कमीशन किया गया है प्राइम मिनिस्टर द्वारा। ठीक है, इंडियन नेवी को दिया गया है कोचिन शिपयार्ड पे, और ये इंडिया का फर्स्ट होम ग्राउंड एयरक्राफ्ट कैरियर है। होम ग्राउंड यानी कि भारत में ही इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इससे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। और ये नेशन का लार्जेस्ट वॉरशिप है जो वे करता है 45,000 टन्स एंड हैज़ फिनिश द ईयर ऑफ सी ट्रायल, और जिसने अभी रिसेंटली अपना सी ट्रायल्स को फिनिश भी कर लिया है। ठीक है, तो INS विक्रांत क्या है? एक इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट है, याद रखना है आपको। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो INS विक्रांत को, राइट। 36 क्वेश्चन है, who have recently announced to host the US Pacific Island Country Summit for the first time। तो हाल ही में किसने पहली बार US पैसिफिक आइसलैंड समिट की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर क्या है? अमेरिका है। ठीक है, अब US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की बात हो रही है ना, तो पैसिफिक को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रशांत कहते हैं। तो ऐसी कौन सी कंट्री है ना जो शांत नहीं बैठती कभी भी, वो कुछ ना कुछ न्यूज़ में तो रहती है, तो ऑब्वियसली अमेरिका ही है। तो प्रशांत आइलैंड कंट्री समिट किसने होस्ट किया है? अमेरिका ने ही किया है। ओके, सो प्रेसिडेंट जो बाइडेन होस्टेड लीडर ऑफ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज फॉर अ समिट एट द व्हाइट हाउस फ्रॉम September 28 to 29। US effort to strengthen ties with a region that is increasingly the focus of competition between China and the United States and its partner। सो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 28 से 29 सितंबर तक व्हाइट हाउस में ये शिखर सम्मेलन को आयोजित किया था। ओके, जो एक ऐसे क्षेत्र के साथ संबंधों को मजबूत करने का एक नवीनतम अमेरिकी प्रयास है जो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट रखना है कि US पैसिफिक आइसलैंड कंट्री समिट पहली बार किसने होस्ट किया? अमेरिका ने होस्ट किया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं अमेरिका से रिलेटेड। तो गन कंट्रोल बिल अमेरिका लेके आया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने एक बंदूक सुरक्षा विधेयक पारित किया है जो देश में बढ़ती बंदूक हिंसा के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अमेरिकाओं को अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से
अग्नि आर्म यानी कि जो फायर आर्म्स हैं ले जाने का संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो अधिकार मिला है गन रखने का किसको? अमेरिका के लोगों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना है आपको। 37 क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर परफॉर्मेंस बाय रिलायंस रिटेल रिसेंटली। तो हाल ही में रिलायंस रिटेल द्वारा परफॉर्मेंस के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब हमें कैसे याद रखना है, यहाँ पे रिलायंस रिटेल द्वारा परफॉर्मेंस की बात हो रही है। तो रिलायंस क्या है? एक ब्रांड है ना, तो लोग रिलायंस ट्रेंड के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, है ना, शॉपिंग करना पसंद करते हैं। तो अब ये क्या है? एक रिलायंस रिटेल द्वारा परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो क्योंकि रिलायंस के रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं सबको बहुत बढ़िया लगते हैं, है ना, प्रीत लगते हैं, यानी कि प्रीति लगते हैं, है ना, तो बस प्रीत से याद रखना है, प्रिय लगते हैं जसप्रीत बुमराह, राइट। तो जसप्रीत बुमराह को अपॉइंट किया गया है। क्योंकि अब बात हो रही है यहाँ पे एम्बेसडर की, तो जो रिसेंट एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं उससे हम देख लेते हैं। सो नॉइस हैज रोप्ड वानी कपूर एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स न्यू स्मार्ट वॉच। रवि शास्त्री अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फैनकोड। pokerbazi.com ने शाहिद कपूर को अपॉइंट किया था। एमएस धोनी ने अपॉइंट किया था, एमएस धोनी को अपॉइंट किया गया था ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गरुड़ एरोस्पेस। AR रहमान अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडो यूगो कल्चरल प्लेटफॉर्म। टाइटन रागा आलिया भट्ट। ड्रीम सेट गो रिसेंटली सौरभ गांगुली को। ओके, 38 क्वेश्चन है विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द वेंचुराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज। हाल ही में किस राज्य ने वेंचुराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है कर्नाटका। ओके, अब बस हमें कैसे याद रखना है, यहाँ पे वेंचुराइज लिखा ना, तो वेंचुराइज को रिलेट करना है आपको 1 2। तो बस काउंटिंग चल रही है 1 2 एंड राइज, तो सबको 2 तक काउंटिंग होगी और सबको उठ जाना है। तो कैसे याद रखना है? वेंचुराइज यानी कि 1 2 राइज, कोई नाटक नहीं चलेगा, नाटक कर्नाटक। ओके, सो कर्नाटक में वेंचुराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज को रिसेंटली लॉन्च किया गया है, राइट। अब कर्नाटका गॉट अनाउंस्ड वर्चुअलाइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज विच एम्स टू एड एंटरप्रेन्योर इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबल रिलेटेड इंडस्ट्री। ठीक है, सो जो कर्नाटका की गवर्नमेंट ने वेंचुराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया है, एम क्या है इसका? टू एड एंटरप्रेन्योर इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंडस्ट्री में। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको ये रखना है याद। सो कर्नाटका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो नीति आयोग ने लॉन्च किया था उसमें कर्नाटका ने टॉप किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष यान एक्सपो का उद्घाटन किया गया था। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना भी लॉन्च की थी कर्नाटका गवर्नमेंट ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIFF रिसेंटली। तो हाल ही में AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है कल्याण चौबे। ठीक है, तो कल्याण चौबे बने हैं। अब AIF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन किसको बनाया गया? कल्याण चौबे को। ठीक है, अब बस कैसे याद रखना है ना, फुटबॉल फेडरेशन की बात हो रही है तो फुटबॉल से रिलेट करना है आपको फुट। ओके, तो कई जो सारे जो लोग रहते हैं ना तो वो फुट टच करते हैं अपने बड़ों का, तो बड़ों का फुट टच करते हैं कल्याण के लिए। तो कैसे याद रखना है कि अगर फुटबॉल में आपको आगे बढ़ना है तो जो आपके अध्यक्ष हैं उनका फुट टच करो ताकि आपका फुटबॉल में कल्याण हो। तो कल्याण चौबे। ठीक है, सो कल्याण चौबे को न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। ओके, 40 क्वेश्चन इज रिसेंटली इन विच कंट्री द रोड हैज बीन नेम्ड आफ्टर AR रहमान। तो हाल ही में किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पे रखा गया है? करेक्ट आंसर है कनाडा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब AR रहमान लिखा ना, तो AR आर, तो आर आरी, और आरी का यूज़ होते हैं ना काटने के लिए, तो आरी आपने देखी होगी, आरी का यूज़ होता है काटने के लिए। तो बस आरी का यूज़ हो रहा है किसी चीज़ को आधा करने के लिए, तो आधा कनाडा, तो कनाडा हो जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर मरखम अ सिटी इन कनाडा ऑनर्ड AR रहमान बाय नेमिंग अ स्ट्रीट इन हिज ऑनर टू द सेलिब्रेटेड म्यूजिक कंपोजर। तो AR रहमान कौन है? एक म्यूजिक कंपोजर है और गाना भी गाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च अ लोन स्कीम महिला निधि फॉर वुमेन। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? आंसर है राजस्थान के गवर्नमेंट ने। तो स्कीम है राजस्थान की, इसको चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने लॉन्च किया है महिला निधि को, और एक ऐसी लोन स्कीम है जो हेल्प करेगी सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स में। और ये जो स्कीम है महिला निधि, इसको बजट 2022-23 में जो राजस्थान गवर्नमेंट थी उसने इसको अनाउंस किया था। राजस्थान जो है वो सेकंड स्टेट बना है कंट्री का, लेकिन तेलंगाना के बाद। ओके, सो महिला निधि को शुरू करने वाला ये सेकंड स्टेट बना है। बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। कैपिटल क्या है? जयपुर। और राजस्थान के CM कौन है? अशोक गहलोत हैं। 42 क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट CEO ऑफ स्टारबक्स रिसेंटली। तो हाल ही में स्टारबक्स के अगले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है लक्ष्मण नरसिम्हन। कैसे याद रखना है ना, स्टारबक, तो स्टारबक से रिलेट करना है स्टार्स के पास बॉक्स। तो स्टार्स किसको कहा जाता है? सेलिब्रिटीज को कहा जाता है, एक्टर एक्ट्रेस को कहा जाता है। तो उनके पास ना उन स्टार्स के बाद बड़े बड़े बॉक्स रहते हैं, और उस बॉक्स में ये लोग क्या रखते हैं? अपना मनी रखते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मण। ओके, सो रिलेट करना है आपको स्टार बक को, यानी कि स्टार के पास बक बॉक्स है और उस बॉक्स में ये लोग अपना
तिजोरी रखते हैं, अपना पैसा खजाना सब कुछ रखते हैं। तो यानी कि लक्ष्मी, तो लक्ष्मण नरसिम्हन। ओके, सो लक्ष्मण नरसिम्हन को अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ स्टारबक। अब यहाँ पे स्टारबक की बात हो रही है, तो आखिर स्टारबक है क्या? तो स्टारबक कॉर्पोरेशन इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल चेन ऑफ कॉफी हाउसेज एंड रोस्टेड रिजर्व हेडक्वार्टर इन सेटल वॉशिंगटन। ठीक है, तो ये क्या है? एक कॉफ़ी हाउसेज होते हैं और इंडिया का ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉफ़ी चेन है। कौन सा? स्टारबक। एज ऑफ नवंबर 2021 द कंपनी हैज़ 33,833 stores in 80 countries में 15,444 of which were located in the United States में। ओके, तो स्टारबक क्या है? एक कॉफ़ी हाउसेस होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में एस्टैब्लिश हैं। ओके, ठीक है, तो किसको CEO अपॉइंट किया गया है? लक्ष्मण नरसिम्हन को। राइट। 43 क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडिया हैज़ बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ओवरटेकिंग विच कंट्री? हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो कौन बन गया है? ब्रिटेन बन गया है। ओके, तो ब्रिटेन को कर दिया पीछे इंडिया ने, और कौन सी नंबर पे खुद बन गया? तो 5वें नंबर पे खुद आ गया। तो इंडिया हैज़ ओवरटेकन द यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन टू बिकम द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी and is now behind only the USA, China, Japan and Germany. According to IMF projection, Indian economy in normal cash terms in the quarter through March was USD 845.7 billion. On the same basis, UK was USD 816 billion according to the report. ओके, सो फर्स्ट पे कौन सी कंट्री है? USA, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे जर्मनी, फिफ्थ पे था ब्रिटेन। तो इसको कर दिया पीछे और फिफ्थ पे कौन आ गया? इंडिया इकोनॉमी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। सो अकॉर्डिंग टू IMF दीज आर द हाईएस्ट रैंकिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन नॉर्मल GDP में। तो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, जर्मनी। तो आप इनका यहाँ पर USD भी देख सकते हो। ओके, तो बस हमें लेकिन इतना ही याद रखना है, USA आता है इकोनॉमी नंबर पे, इकोनॉमी में पहले नंबर पे, चाइना दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी, और पांचवें पे अब कौन आ गया? अपना इंडिया आ गया है। ठीक है, अब आगे क्या चेंजेस हो जाए ये हमें आगे पता लगेगा। 44th क्वेश्चन है हाउ मच हैज़ मूडीज रिसेंटली फोरकास्ट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर 2022? तो मूडीज ने हाल ही में 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का कितना अनुमान लगाया है? करेक्ट आंसर है 7.7%। अब कैसे याद रखना है ना, मूड लिखा है ना यहाँ पे, तो मूड को रिलेट करना है कि मूड सड़ गया, अच्छा हो गया। तो बस कैसे याद रखना है ना, मेरा मूड तो सड़ गया है, तो सड़ से बस आपको याद रखना है सड़ सात, है ना। सड़ यानी कि सात, सड़ सात, तो सात सात। ओके, तो 7.7% बनाया है इकोनॉमिक ग्रोथ 2022 का। ठीक है, किसने? मूडीज ने। सो मूडीज एक इकोनॉमिक सर्विस 1 सितंबर 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7.7 विकास दर कर दिया है। यह कहते हैं कि बढ़ती ब्याज दरें, असमान मानसून और धीमी वैश्विक वृद्धि क्रमिक आधार पर आर्थिक गति को कम कर देती है या कम कर देगी। ठीक है, तो ये सारे रीजंस बताए इन्होंने मूडीज ने। 45th क्वेश्चन इज रिसेंटली इन विच स्टेट स्कूल विल बी बैगलेस वंस अ वीक? तो हाल ही में किस राज्य के स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे? तो एक बार बैगलेस रखा गया, यानी कि एक दिन आपको बैग लेके नहीं जाना है। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल में स्टेट उसको फॉलो भी कर रही है, बट अब कौन बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो हमें इसे कैसे याद रखना है? दिन तो जिस दिन बैग लेके नहीं जाएंगे उस दिन ये बिल्कुल इनका जो मेन एम क्या होगा, बिल्कुल मध्य वाला जो सेंटर एम होगा वो क्या होगा? सिर्फ खेल होगा। ठीक है, तो बैगलेस नहीं ले जा रहे, तो सेंटर एम, मध्य एम गेम, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू एग्जाम्प्ट स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम कैरिंग बैग वंस अ वीक एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन दैम। राइट, अब बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो अमर शहीद चंद्रशेखर की जो भव्य प्रतिमा भोपाल में स्थापित की गई है, चैंपियन ऑफ चेंज ऑफ गॉड 2021 की घोषणा हुई है। कालरवाली जो एक सुपर मॉम के नाम से मशहूर बाग था, इसका निधन हुआ है रिसेंटली अभी मध्य प्रदेश में। राइट, विच कंट्री विल होस्ट द क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग रिसेंटली? सो हाल ही में क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंडिया करेगा। तो क्वाड ग्रुप मीटिंग विल बी होस्टेड बाय इंडिया इन न्यू दिल्ली विद जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो क्वाड मीटिंग कौन करने वाला है? इंडिया। पॉइंट आपको याद रखना है, क्वाड सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग रिसेंटली कहाँ पे हुई है? अभी इंडिया ने इसको होस्ट किया है। 47th क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज लॉन्च द ई गवर्नमेंट पोर्टल समर्थ? तो हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नमेंट पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। अब ई गवर्नमेंट पोर्टल समर्थ की बात हो रही है ना, तो कैसे हमें याद रखना है? जिसके अंदर सामर्थ होगा, है ना, तो वही सारी चीज़ों का उत्तर दे पाएगा। तो ऐसे ही रिलेट करना है आपको सामर्थ। तो जब आप ऑप्शन देखोगे ना, तो सामर्थ, सामर्थ किसके लिए कहा जाएगा? जो हर एक खंड का उत्तर दे पाए। तो उत्तरखंड, तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, सो एजुकेशन से रिलेटेड है ना ये, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड उत्तर। ओके, सो ये जो पोर्टल है प्रोवाइड करेगा ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल अपडेट इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एंट्रेंस एग्जाम, सैलरी स्ट्रक्चर एंड अपॉइंटमेंट फ्रॉम द स्टेट यूनिवर्सिटी एंड 140 पब्लिक स्कूल। बात हो रही है यूके की, यूनाइटेड उत्तराखंड की। तो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी,
उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून विंटर में, और समर में हो जाती है गैरीसेन। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पर किसकी? उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्कीम्स या इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है उत्तराखंड की करंट अफेयर्स वो हम देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ने लॉन्च की। हंस जलधारा योजना, इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम, सीएम उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, हिम प्रहरी स्कीम, EFIR सर्विस, 1064 एंटी करप्शन एप्लीकेशन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। ओके, तो ये सारी योजना और स्कीम किससे रिलेटेड है? उत्तराखंड की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल बी द गवर्नमेंट सेट अप द कंट्री फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी टू प्रमोट एस्ट्रो टूरिज्म रिसेंटली। तो सरकार हाल ही में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कैसे याद रखना है आपको? लद्दाख में किया जाएगा। तो आप देखो, नाइट जो है, नाइट में स्काई सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ से दिखेगा? जहाँ उसकी हाइट सबसे ज़्यादा ऊंची हो। तो लद्दाख सबसे ऊपर है ना, तो लद्दाख से सबसे अच्छा स्काई दिखेगा। तो नाइट स्काई सेंचुरी भी फिर कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा? लद्दाख में। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी टू कम अप इन लद्दाख इन 3 months इन हैंडले लद्दाख में। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट विल बूस्ट एस्ट्रो टूरिज्म इन द कंट्री। तो एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया जाएगा। ओके, who has been appointed as the head coach of Sunrisers Hyderabad recently। तो हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ब्रियन लारा। ओके, सो ये जो टीम है करेंटली कैप्टन है इसके केन विलियमसन एंड कोच इसके बनाए गए हैं ब्रियन लारा। ठीक है, किसकी बात हो रही है? सनराइजर्स हैदराबाद। अब हैदराबाद में ना बहुत फेमस बिरयानी मिलती है, तो हैदराबाद फेमस है बिरयानी के लिए, तो कहा जाता है हैदराबादी बिरयानी। ओके, तो बिरयानी ब्रियन लारा, तो एक जैसा लग रहा है ना, तो ब्रियन लारा को अपॉइंट किया गया है हेड कोच ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद रिसेंटली। ओके, और इस टीम के कैप्टन कौन है? केन विलियमसन है प्रेजेंट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज who has been appointed as the new general secretary of AIFF All India Football Federation recently। तो हाल ही में AIFF के नए महान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है साजी प्रभाकरन। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा था? पीछे प्रेसिडेंट पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? AIFF के जनरल सेक्रेटरी। ओके, कौन है? साजी प्रभाकरन। अब कैसे याद रखना है हमें? जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो अब AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो मैंने आपको अगस्त के करंट अफेयर में बताया था कि जो इंडिया का अंडर 17 फुटबॉल वो होस्ट होने वाला था इंडिया में। जो फीफा है, ओके, जो ऑल ओवर वर्ल्ड देखती है, उसने इंडिया को बैन कर दिया था। ठीक है, कुछ उनको लगा कि इंडिया उनके कुछ रूल्स फॉलो नहीं कर रही है रिलेटेड टू फुटबॉल, तो उनको बैन कर दिया गया था। बट अब ये बैन हटा दिया गया है, तो अब फिर से जो होस्ट का जो जिम्मा मिला है इंडिया को इस बार अंडर 17 फुटबॉल का, वो कराया जा सकता है। ठीक है, तो अब जैसे कि कोई कहे कि आपको अब बैन हमने हटा दिया, फुटबॉल से बैन हटा दिया, तो जो प्लेयर्स होंगे बहुत खुश हो जाएंगे ना, तो क्या कहेंगे? सच्ची बैन हट गया। ओके, तो सेक्रेटरी के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन मिली, तो सच्ची बैन हट गया, तो सजी, तो सजी प्रभाकरन। ओके, सो सजी प्रभाकरन को अपॉइंट किया गया है AIFF का जनरल सेक्रेटरी। ओके, सो सजी प्रभाकरन अपॉइंटेड एज द न्यू AIFF सेक्रेटरी जनरल, और प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है? कल्याण चौबे को। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स की, तो अदर जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उससे भी हम देख लेते हैं। तो विक्रम डोराईस्वामी को एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है इंडिया टू UK। ये अपॉइंटमेंट्स अभी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में जो हमने अपॉइंटमेंट पढ़ा वो कौन सा था? CEO ऑफ पार्लियामेंट TV। ठीक है, तो CEO ऑफ पार्लियामेंट TV किसको अपॉइंट किया गया? उत्पल कुमार सिंह को। और डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यू सर्विसेज डिवीजन बाय ऑल इंडिया रेडियो वसुधा गुप्ता को, और नागेश सिंह को एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया टू थाईलैंड। ओके, तो ये अपॉइंटमेंट अभी हमने इस वाले करंट अफेयर में पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। Next question is which state government has recently decided to develop state capital region on the lines of NCR। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? ओके, अब जिस तरीके से दिल्ली में NCR है, वैसी लखनऊ में बनाने की बात की है किसने? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, तो यहाँ पर NCR की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कैपिटल रीजन। ओके, तो इसी तरीके से लखनऊ में भी बनाने की बात की गई है, तो आपको याद रखना कि कहाँ पे योगी जी ने बोला है बनाने के लिए? लखनऊ में। ठीक है, अब इंडिया का जो फर्स्ट नाइट सफारी एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क गोइंग टू एस्टैब्लिश इन लखनऊ, तो हमने अगस्त में पढ़ा था कि नाइट सफारी एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क जो इंडिया का पहला है, ये लखनऊ में बनाया जाएगा। एंटी नार्कोटिक फोर्स फॉर ड्रग एंड एल्कोहल के लिए एंटी नार्कोटिक फोर्स बनाया गया है बाय यूपी गवर्नमेंट। पंचामृत स्कीम यूपी की। बनारसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया था। ओके, 52 क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रिसेंटली।
सो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो धनंजय वाई चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। अब कैसे हमें याद करना है? अपॉइंटेड एट द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज, ठीक है। अब नेशनल लीगल सर्विसेज में अगर आपको चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा तो आप हर लीगल सर्विसेज में आपको कम पैसा देना पड़ेगा। तो कम पैसा यानी कि कम धन, है ना। तो आप कोई भी अगर लीगल सर्विस लोगे गवर्नमेंट से तो कम आपका धन जाएगा। तो धन से याद रखना है धनंजय वाई चंद्रचूड़, ओके। सो इनको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का। अब यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट्स की बात है, तो अपॉइंटमेंट जो हमने पीछे पढ़े थे अगस्त के करंट अफेयर्स में, उसके हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़, इनको अपॉइंट किया गया है नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। अभी हमने इनको जस्ट पढ़ा, ठीक है। अब ये जो पोस्ट है ये प्रीवियसली हेल्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित ने इनके पास थी, बट नालसा हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। नालसा जो फाउंड हुआ था 9 नवंबर 1995 को। नालसा का हेडक्वार्टर था न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नालसा का मोटो क्या है? असिस्ट टू जस्टिस फॉर ऑल, ओके। तो याद रखना है आपको ये क्वेश्चन भी। 53rd क्वेश्चन इज रिसेंटली एन ब्रेनविक हैज बीन नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री टिल 2024। तो हाल ही में एन ब्रेनविक को 2022 तक किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? करेक्ट आंसर है सर्बिया, ठीक है। अब सर्बिया में अपॉइंट किया गया है, तो आप कैसे याद रखोगे? सर्बिया लिखे ना, तो सर्बिया यानी कि सर्दियाँ। और सर्दियों में ना बिल्कुल मन नहीं करता कहीं बाहर जाने का, है ना। तो मन करता है बस किसी तरह बैन होके घर में ही पड़े रहे, बिल्कुल बंद होके घर में पड़े रहे। तो बंद से रिलेट करना है, बंद बैन, तो ब्रेनविक, ओके। सो एन ब्रेनविक को अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर कहाँ का? सर्बिया का 2024 तक, ओके। अब यहाँ पर बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट्स की। तो इंपॉर्टेंट जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं रिलेटेड टू PM एंड प्रेसिडेंट, इससे हम देख लेते हैं। तो माली की सेना ने कर्नल अब्दुल्ला माइगा को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। विलियम रूटो ने केन्या के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। जेम्स मारे पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रज़ाम बेगस अल्बेनिया के राष्ट्रपति बने हैं। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और यायर लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं, ओके। 54th क्वेश्चन इज विच कंपोनेंट साइकेट्रिस्ट हैज बीन ऑनर्ड विद द 64th रमन मैगसेसे अवार्ड 2022 रिसेंटली। हाल ही में किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को 64वें रमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है सोथियारा चिमको, ठीक है। अब साइकेट्रिस्ट में किसे दिया गया है? सोथियारा चिमको। तो बस आपको कैसे याद रखना है ना, रमन को मैगी खाना पसंद है अपने साथी और यारों के साथ। तो साथी यारा यानी कि सोथियारा चिम, ठीक है। और ये कौन है? ये एक साइकेट्रिस्ट है, तो इनको ही रमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया है। तो जो रमन मैगसेसे है ये एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। विनोबा भावे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने पहली बार रमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो किससे दिया गया था? विनोबा भावे को दिया गया था। अब आप देख रहे हो ना, रमन मैगसेसे अवार्ड हमने पढ़ा कंबोडियन साइकेट्रिस्ट के, बट अदर्स को भी दिया गया है, तो उसको भी अब हम देख लेते हैं, ओके। सो कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा चिम अभी हमने देखा। जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदासी हथौरी को दिया गया है। फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नार्डेट मैड्रिड को दिया गया है। फ्रांस के पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बैन चेगी को दिया गया है। क्या नाम है इनका? गैरी बैन चेगी, ओके। तो आप अदर डिटेल्स भी इनकी देख सकते हैं, इन्होंने क्या क्या काम किया। तो आपको मेन इसमें याद रखना है कि जो 4 हैं जिनको मैगसेसे अवार्ड दिया गया अभी रिसेंटली, सोथियारा चिम को, तदासी हथौरी को, गैरी बेंचेगी को एंड बर्नार्ड मैड्रिड को, ओके। याद रखना है आपको ये पॉइंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैव रिसेंटली स्टार्टेड द रूरल बैकयार्ड PG स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के कल्याण के लिए ग्रामीण पिछवाड़े पिगरी योजना शुरू की है? तो मेघालय ने शुरू की है। कैसे याद रखना है ना, किसानों के कल्याण के लिए ग्रामीण पिछवाड़े, ठीक है, पिगरी योजना। पिगरी से याद रखना है आपको गिरी, ओके। तो ग्रामीण में अगर कोई इंसान गिर जाएगा, घायल हो जाएगा, तो उसके कल्याण के लिए ये राज्य सरकार इसको लॉन्च किया है इस योजना को। तो हमें बस याद करने के लिए ऐसे रिलेट करना है। तो गिरी, घायल, तो मेघालय, ओके। तो किस सरकार ने? मेघालय गवर्नमेंट ने, ओके। अब मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड के संगमा, उन्होंने लॉन्च किया है रूरल बैकयार्ड पिगी ग्रामी स्कीम टू एंश्योर द फार्मर्स अर्न अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड थ्रू डिफरेंट लाइफ स्टॉक फार्मिंग एक्टिविटीज। बात हो रही है मेघालय की। तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर है कोनराड संगमा। मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक, ठीक है। तो याद रखना है आपको ये क्वेश्चन भी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिटन द बुक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस रिसेंटली। तो किसने ये बुक लिखी है? आशुतोष रारावेकर ने। कैसे याद रखना है? अब इंडियन बैंकिंग रेट्रोस्पेक्ट यानी कि सर्वे, ओके। तो इंडियन बैंकिंग का अभी तक सर्वे चल रहा है। तो सर्वे क्यों चल रहा है? सर्वे चलता रहता है कि कोई दोष तो नहीं आ गया बैंकिंग में, सही से चल रहा है कि नहीं। तो दोष आशुतोष, ठीक है।
सो आशुतोष रराविकर ने ये बुक लिखी है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। 57 क्वेश्चन इज रिसेंटली पवन कुमार बोर ठाकुर हैज टेकन चार्ज एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। तो चीफ सेक्रेटरी इनको बनाया गया है असम का, ठीक है। अब हमें इसको कैसे याद रखना है, चीफ सेक्रेटरी असम का पवन कुमार बोर ठाकुर लिखा है ना, तो बस आपको याद रखना ठाकुर सेलेक्ट करना है। तो आपने वो मूवी देखी होगी शोले, तो ठाकुर क्या कहता है, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। तो ठाकुर कह रहा है हाँ हाँ बहुत आसान है ना, मैं तुम्हें हाथ अपना दे दूँ। तो आसान असम, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है पवन कुमार बोर ठाकुर जो है इनको चार्ज दिया गया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ कहाँ का, असम का, ठीक है। बात हो रही है असम की, तो असम राज्य सरकार ने विद्यारत स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। पवन कुमार बोर ठाकुर असम के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। अभी हमने इनको पढ़ा। मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 औरंग नेशनल पार्क को मिला है, जो कहाँ का है, असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, हाउ मच हैज एसबीआई रिसेंटली एस्टिमेटेड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन फाइनेंशियल 2023 में। तो एसबीआई ने हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि का कितना अनुमान लगाया है, तो इसने लगाया है 68%, ठीक है। तो 6.8% जो है इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में एसबीआई ने अपना एस्टिमेटेड अनुमान लगाया है। अब हमें कैसे याद रखना है ना, 2023 की बात हो रही है, तो एसबीआई ने कहा कि हमें अच्छा ग्रोथ मिल सकता है अगर सभी अच्छे से हाथ मिला के काम करें। तो कैसे याद रखना है, सभी अच्छे से हाथ मिला के, हाथ बढ़ा के काम करें। तो अच्छे 6 और 8 हाथ, तो 8 हो जाएगा, तो 6.8%, ठीक है। तो कितना रहने की बात की है एसबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में, 6.8%, राइट। बात हो रही है एसबीआई की, तो एसबीआई की फाउंडेशन डेट है 1 जुलाई 1955 को। सीईओ कौन है, श्री दिनेश कुमार खरे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हैज इंटरनेशनल चैरिटी डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया गया है, करेक्ट आंसर है 5 सितंबर, ओके। सो इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया गया है 5 सितंबर को। अब हमें इसे कैसे याद रखना है, चैरिटी की बात हो रही है ना, तो जब भी हम किसी को चैरिटी करते हैं बहुत कुछ, तो हम अपनी 5 उंगलियों का यूज करते हैं ना, तो 5 उंगलियां, तो 5 हो जाएगा, ओके। और जब हम बहुत ज़्यादा कुछ दान करते हैं, यानी कि जब हम सब कुछ दान करते हैं, तो 5 उंगलियों के साथ साथ पूरा हाथ भी यूज़ करते हैं, तो 5 उंगलियों का यूज़ करते हैं सब कुछ दान करने में। तो क्या हो जाएगा, 5 सितंबर। तो सेप से याद रखना है आपको, सेप। सो 5 सितंबर हो जाएगा इंटरनेशनल चैरिटी डे, ओके। क्वेश्चन नंबर 60 इज रिसेंटली इन विच कंट्री द फर्स्ट स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद हैज बीन इंस्टॉल्ड। तो हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लैटिन अमेरिका, ओके। सो लैटिन अमेरिका में स्टैचू बनाया गया है स्वामी विवेकानंद का। अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अनवील किया है स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद इन मैक्सिको। एम क्या है इसका, हिज टीचिंग्स टू ह्यूमैनिटी ट्रांसकेंड जियोग्राफिकल बैरियर एंड टाइम। तो स्वामी विवेकानंद जो भी ज्ञान देते थे, जो भी उनकी मोरल वैल्यूज हैं, ओके, तो वो जियोग्राफिकल बैरियर्स को कम कर पाए, इसलिए स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद को स्टैब्लिश किया गया है लैटिन अमेरिका में, ओके। कैसे हमें याद रखना है, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, विवेकानंद, यानी कि विवेक। तो विवेक मतलब क्या होता है, बुद्धि होता है, ठीक है। तो किसी के पास अगर बहुत अच्छी बुद्धि है, तो वो बहुत आसानी से अपने आप को अमीर बना सकता है। तो बस अमीर से याद रखना है आपको अमेरिका, वो भी कौन सा अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ठीक है। तो याद रखना है आपको अमेरिका में भी कौन सा, लैटिन अमेरिका, ठीक है। तो लैटिन अमेरिका में इंस्टॉल किया गया है स्वामी विवेकानंद की स्टैचू, राइट, याद रखना है आपको ऐसे। 61 क्वेश्चन इज विच मेडल हैज अंशिका बियानी वॉन इन मलेशियन चेस कॉम्पिटिशन रिसेंटली। हाल ही में मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिका बियारी ने कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो इनका क्या नाम है, अनिष्का बियान, ओके। अब हमें कैसे याद रखना है कि कौन सा मेडल जीता है, तो यहाँ पे चेस की बात हो रही है ना। सो चेस में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है खेलने के लिए, तो चेस को खेलने के लिए अनेक नुस्खे लगाना पड़ता है। तो कैसे याद रखना है, चेस को खेलने के लिए अनेक नुस्खे लगाने पड़ता है, तो अनेक नुस्खे, सो अनिष्का, ओके। तो अनेक नुस्खे अनिष्का, ठीक है। तो अनिष्का बियानी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो जब तक आप अनेक नुस्खे नहीं लगाओगे चेस में, अलग अलग स्टेप्स नहीं सोचोगे अपने माइंड में, तब तक आप भाई एशिया में गोल्ड नहीं जीत सकते। तो बस क्या करना है आपको, अनेक नुस्खे लगाना है एशिया में गोल्ड जीतना। तो एशिया मलेशिया, ओके। सो मलेशिया चेस कंपटीशन जो हुआ है रिसेंटली, उसमें अनिष्का बियानी ने गोल्ड मेडल जीता है, ओके। और ये कहाँ पे हुआ है, कुआलालंपुर मलेशिया में। इन्होंने अचीव किया है फीट इन द अंडर 6 ओपन कैटेगरी विद एन इंप्रेसिव स्कोर ऑफ 4 पॉइंट्स आउट ऑफ पॉसिबल 6 टू क्लिंच द टाइटल इन गर्ल्स कैटेगरी। प्राइम मिनिस्टर कौन है मलेशिया के, इस्माइल सबरी फोमियो किशिदा, ओके। तो याद रखना है आपको ये क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द एमी अवार्ड फॉर हाउसिंग इन द डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क। तो हाल ही में वित्त चित्र अवर ग्रेट नेशनल पार्क में आवास के लिए एमी पुरस्कार किसे मिला है, तो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा अमेरिका के, उनको दिया गया है, ओके। सो द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बराक ओबामा वॉन एमी अवार्ड फॉर हिज नरेशन इन द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क, ठीक है। सो बाय बराक ओबामा एमी अवार्ड जीतने के बाद इन्होंने जो 4 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं अमेरिकन में, उन्होंने वॉन कर लिया है, एमी, ग्रैमी, ऑस्कर एंड टोनी, ओके। सो द अचीवमेंट ऑफ हैविंग
ऑल 4 मेजर अमेरिकन एंटरटेनमेंट अवार्ड दैट इज एमी, ग्रैमी, ऑस्कर, टोनी, ये चारों ही अवार्ड अब इनके पास आ गए हैं। ओके, सो क्वेश्चन याद रखना है आपको। एमी अवार्ड फॉर हाउसिंग इन द डॉक्यूमेंट्री आर ग्रेट नेशनल पार्क के लिए किससे दिया गया है? बराक ओबामा को। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली आइडेंटिफाइड 14 डिस्ट्रिक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिलों की पहचान की है? करेक्ट आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। ओके, सो वल्चर के प्रोटेक्शन के लिए 14 जिले बनाए गए हैं उनके कंजर्वेशन के लिए। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में? बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, लखीमपुर खेरी, सहारनपुर, गोंडा, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती हैव बीन आइडेंटिफाइड। ओके, तो इसका एम क्या है? तो फेवरेबल एनवायरमेंट विल बी क्रिएटेड फॉर वल्चर्स विच विल इंक्रीज द नंबर ऑफ वल्चर। तो एक फेवरेबल एनवायरमेंट बनाने के लिए वल्चर्स के लिए, ताकि जो इनकी नंबर है वल्चर्स के वो इंक्रीज हो सके। अब हमें इसे कैसे याद रखना है? वल्चर के प्रोटेक्शन की बात हो रही है, कहाँ पर बनाया जाएगा? 14 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। अब वल्चर लिखा है तो वल्चर यानी कि चर, तो जो वल्चर है वो चरने के लिए यानी कि शिकार करने के लिए आसमान में ऊपर जाएंगे ना, तो ऊपर यानी कि अप, तो क्या हो जाएगा? अप उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ओके, 64 क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द एंथम एंड मस्कट ऑफ द 36 नेशनल गेम्स इन अहमदाबाद। तो हाल ही में अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों के गान और शुभंकर को किसने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है अमित शाह। ओके, तो अभी हम प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स के कि 36 नेशनल गेम्स होने वाले हैं अहमदाबाद में। तो ये कब से शुरू हुए हैं? 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक ये चलेगा। ओके, कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? त्रेन स्टेडियम फुटबॉल ग्राउंड इन अहमदाबाद में। और इसका जो मस्कट है जिसका नाम है सवज, जिसका नाम होता है कप गुजराती में। ओके, तो जो इसका मस्कट है इसका भी नाम रख दिया गया है, क्या नाम है इसका? सवज, जिसका मतलब होता है कप। द एंथम फॉर द नेशनल गेम इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एंथम क्या है इस गेम्स का? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ओके, इट विल बी प्लेड इन 6 cities ऑफ गुजरात इंक्लूडिंग अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट एंड भावनगर। ओके, तो 36 नेशनल गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं? अहमदाबाद में हो रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, और इसका मस्कट क्या है? सवज, जिसका मतलब होता है गुजराती में कब। ओके, याद रखना है आपको ये क्वेश्चन भी। 65 क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीएमडी ऑफ द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिसेंटली। हाल ही में भारतीय नौवाहन निगम के लिए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है बीके त्यागी यानी कि बिनेश कुमार त्यागी। अब किसकी बात हो रही है? नौवाहन निगम। ओके, तो नौवाहन लिखा ना, तो नौवाहन से आपको याद रखना है नौवाहन यानी कि ये कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते, कोई भी वाहन यूज नहीं करते, सबका इन्होंने त्याग कर दिया। ठीक है, तो जिसको भी अपॉइंट किया गया इन्होंने सबका त्याग कर दिया। तो त्याग त्यागी और नौवाहन यानी कि बिना वाहन, तो बिनेश कुमार त्यागी हो जाएंगे। ठीक है, सो नौवाहन निगम के नए सीएमडी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? बिनेश कुमार त्यागी को। ठीक है, सो जो ये अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज साइंड ऑफ द प्रपोजल टू अपॉइंट कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, ये अपॉइंटमेंट है इनका 5 साल के लिए। अब बात हो रही है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फाउंड हुआ था 2 अक्टूबर 1961 में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने किया? रिसेंटली सुरेश रैना ने की है। ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया है कि अब मैं संन्यास लेने वाला हूँ। तो क्या नाम है इनका? सुरेश रैना, याद रखना है आपको। 67 क्वेश्चन इज, हु हैज रिसेंटली वॉन द 2022 डच F1 ग्रैंड प्रिक्स। हाल ही में 2022 डच F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? करेक्ट आंसर है मैक्स वर्स्टपेन। ओके, तो ग्रैंड प्रिक्स किससे रिलेटेड है? ग्रैंड प्रिक्स होता है ड्राइविंग से रिलेटेड। ठीक है, सो लुइस हैमिल्टन, ओके, मैक्स वर्स्टपेन, यल्त्री बोल्टास, ये सब क्या है? एक ड्राइवर है जो डिफरेंट गाड़ी को चलाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला 1 की ये रेसेस होती हैं। तो किसने जीता है डच F1 ग्रैंड प्रिक्स? मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। तो आपको याद रखना है, आप कैसे याद रखना है? डच लिखा है ना यहाँ पे, तो डच टच, तो अब कैसे याद रखना है? डच को आपको टच से याद रखना है। तो जैसे ही टच किया बटन, गाड़ी मैक्सिमम स्पीड में भागने लगी, तो मैक्सिमम स्पीड में भागने लगी, बस किसने जीता? डच F1 ग्रैंड प्रिक्स, मैक्स वर्स्टपेन ने। ओके, क्योंकि अब बात हो रही है F1 ग्रैंड प्रिक्स की, सो प्रीवियस जितने भी जिस खिलाड़ी ने, प्लेयर्स ने वॉन किया है, रेसर्स ने, उनको हम देख लेते हैं। तो सेबेस्टियन वेटल ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है फॉर्मूला 1 रेस से। 2022 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टपेन ने ही जीता है। ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है कार्लोस सेंस ने। 2022 का मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है प्रिक्स सर्गियो परेज ने। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने। मैक्स वर्स्टपेन ने हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। ओके, तो ये जितने भी ग्रैंड प्रिक्स है ना, इसको मैंने स्पोर्ट्स करंट अफेयर में ट्रिक से आपको पढ़ाया है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं ट्रिक्स इन सबकी कैसे हमें याद रखना है। ओके, 68 क्वेश्चन है, हु हैज ऑथर्ड द बुक व्हेन द हार्ट स्पीक मेमोयर ऑफ एकार्डियोलॉजिस्ट रिसेंटली। तो हाल ही में व्हेन द हार्ट स्पीक मेमोयर्स ऑफ एकार्डियोलॉजिस्ट पुस्तक किसने लिखी है? करेक्ट आंसर है उपेंद्र कौल ने। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? हार्ट स्पीक मेमोयर ऑफ एकार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आपका हार्ट क्या कह रहा है कि आप याद कर रहे हो उन एकार्डियोलॉजिस्ट को जो हार्ट की सर्जरी करते हैं, इस तरीके से हमें रिलेट करना है। ठीक है, तो जब आप किसी को याद करोगे, उनका स्मरण करोगे, तो ऑब्वियसली अब आजकल सबके पास फोन है ना, तो उनको क्या करोगे? कॉल करोगे, तो कॉल तो उपेंद्र कॉल हो जाएंगे। राइट, सो डॉक्टर उपेंद्र कॉल हिज बुक व्हेन द हार्ट स्पीक मेमोयर ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। 69 क्वेश्चन है,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पुण्यकोटि दत्तू स्कीम रिसेंटली। तो हाल ही में पुण्यकोटि दत्तू योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है किच्चा सुदीप। ओके, किच्चा सुदीप कौन है? एक्टर है साउथ के। तो कैसे आप हमें याद रखना है ना, यहाँ पे पुण्यकोटि की बात हो रही है। ओके, तो अगर आप किसी का पूर्ण करोगे, आप किसी की इच्छा अगर पूर्ण करोगे ना, तो वो आपको क्या मानने लगेगा? अपना दाता मानने लगेगा। तो दाता भगवान को ही कहते हैं ना। तो अगर आप किसी का पूर्ण करोगे, उसकी इच्छा पूरे करोगे, तो वो आपको दाता मानेगा। तो दाता यानी कि दत्तू, पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? इच्छा किच्चा, सो किच्चा सुदीप को। ओके, सो पुण्यकोटि दत्तू योजना जो है एक कैटल अडॉप्शन स्कीम है कर्नाटका गवर्नमेंट की। एम क्या है इसका? एनकरेजिंग एडॉप्शन बाय द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ रियरिंग कैटल इन गो शेल्स काउ शेल्टर। अब बात हो रही है कर्नाटका की। तो कर्नाटका की सीएम है बसवराज सोमप्पा बोमई। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। ओके, 70 क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिजाइन द फर्स्ट बायो विलेज इन इंडिया। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत में पहला बायो विलेज डिजाइन किया है? तो पहला बायो विलेज की बात हो रही है। तो किसने डिजाइन किया है? कौन सी गवर्नमेंट ने? त्रिपुरा ने किया है। ठीक है, अब आप देखो बायो विलेज की बात हो रही है। तो बायो विलेज यानी कि पूरी तरीके से वहां पे फिर पेड़ लगाए जाएंगे, है ना। केमिकल्स का कम यूज होगा ताकि कार्बन एमिशन कम हो। तो पूरी तरीके से पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे। तो पूरा से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। ओके, सो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने फर्स्ट बायो विलेज बनाने के लिए पूरे जो विलेजेस को डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब त्रिपुरा बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज। The Daspara village of Tripura is converted into a nature-based lifestyle and livelihood and reduce the use of chemical fertilizers. Okay? तो पूरी तरीके से इसको बायो विलेज बनाने की तैयारी चल रही है और केमिकल्स का ये कम से कम यूज करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का। ओके, तो याद रखना है आपको फर्स्ट बायो विलेज इन इंडिया कहाँ पर, कौन सी गवर्नमेंट बनाने वाली है विलेज को? बायो विलेज त्रिपुरा की गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट बायो विलेज बनाया जा रहा है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा, इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एम किया है कि वो सेट करने वाली है 100 बायो विलेजेस स्टेट में। 10 बायो विलेजेस को कंप्लीट कर चुकी है और फर्स्ट बायो विलेज जो अभी कंप्लीट हुआ है कहाँ पे? देसपारा में। ठीक है, अभी हमने पढ़ा बायो विलेज जो प्रोजेक्ट है इसने एम रखा है टू प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी टू एंश्योर होलिस्टिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग रूरल कम्युनिटीज। ओके, ये जो प्रोजेक्ट है सपोर्ट कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ सोलर पावर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, एनर्जी सेविंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, बायोगैस एंड बायो फर्टिलाइजर एट द लोकल लेवल। तो लोकल लेवल पे सोलर पावर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को बढ़ावा देना, एनर्जी को सेव करना। ओके, बायोगैस का ज़्यादा यूज़ करना, बायो फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करना, लोकल लेवल पे इसका एम रखा गया है। ओके, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रमोट ग्रीन टेक्नोलॉजी लाइक सोलर वाटर पंप, बायोमास कुक स्टोव्स एक्सेट्रा। ओके, तो आप इसके जो की पॉइंट्स हैं इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Recently, the Secretary General of the United Nations has appointed the former president of which country as his new स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है? तो कहाँ का? किर्गिस्तान के हैं। ओके, सो संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो ग्यूटेरस जो है, इन्होंने किर्गिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रोजा ओटुनोबया को अफगानिस्तान में अपना नया दूत नियुक्त किया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है एम्बेसडर्स की। तो इंडिया की तरफ से जो अदर कंट्रीज में अपॉइंट किए गए हैं उसे हम देख लेते हैं अभी। ओके, तो स्पेन में अपॉइंट किया गया है दिनेश के पटनायक को, किर्गिस्तान में अपॉइंट किया गया है अरुण कुमार चटर्जी को, मैक्सिमो में अपॉइंट किया गया है पंकज शर्मा को, यूक्रेन में अपॉइंट किया गया है हर्ष कुमार जैन को, स्विट्जरलैंड में अपॉइंट किया गया है संजय भट्टाचार्य को। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। एंड म्यांमार में अपॉइंट किया गया है विनय कुमार को, नेपाल में नवीन श्रीवास्तव को, कनाडा में संजय कुमार वर्मा को, बांग्लादेश में प्रणय कुमार वर्मा को, एंड भूटान में सुधाकर दलीला को। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट एम्बेसडर्स हैं जो अभी अपॉइंट हुए हैं अदर कंट्रीज में, याद रखना है आपको। 72 क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डाबर रेड पेस्ट रिसेंटली। तो हाल ही में डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? तो किसे किया गया है? अमिताभ बच्चन को। कैसे याद रखना है? अब डाबर रेड पेस्ट हम कब यूज करते हैं? जब हमारे दांत खराब हो जाते हैं ना, तो हम पेस्ट वगैरह क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारे दांत बच्चे रहें। तो बच्चे से हो जाएगा अमिताभ बच्चन। ओके, सो अमिताभ बच्चन को अपॉइंट किया गया है। सो अभी रिसेंटली जितने भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं इन्हें आप देख सकते हैं। पैन कोड का रवि शास्त्री को, पोकरबाजी का शाहिद कपूर को, टाइटन रागा का आलिया भट्ट को, फार्मेसी का आमिर खान को, डिश टीवी का ऋषभ पंत को, आयुर्वेदिक पर्सनल केयर का कैटरीना कैफ को, इंडो यूगो कल्चरल प्लेटफॉर्म का ए आर रहमान को, लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन का नीरज चोपड़ा को। ओके, 73rd क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू प्रमोट द स्निफिंग कोरोना वैक्सीन रिसेंटली। तो हाल ही में कौन सा देश स्निफिंग कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन सा है? चाइना। ठीक है, तो स्निफिंग का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी निडल नहीं होगी, आप ये वैक्सीन ऐसे भी ली जा सकती है। ठीक है, तो कैसे याद रखना है? अब जब कोई इसमें निडल ही नहीं होगी तो आराम से इंसान वैक्सीन लगवा सकते हैं ना, ये वाली, यानी कि चैन से लगवा लेगा, उसको दर्द नहीं होगा। तो चैन से याद रखना है आपको, चैन चाइना, क्योंकि इसमें निडल नहीं है। ओके, तो चाइना बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव अ निडल फ्री इनहेल वर्जन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन मेड बाय तिएनजिन बेस्ड सेंसिनो बायोलॉजिक्स। ओके, तो ये कैसा है? एक इनहेल वर्जन है जो विदाउट निडल है, तो कोई दर्द नहीं होगा, चैन से लगवा लेंगे तो चैन चाइना, तो चाइना हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर कोविड-19 की बात हो रही है ना, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट नोन इन्फेक्शन जो हुआ था SARS-CoV-2 का, वो डिस्कवर्ड किया गया था वुहान चाइना में। ओरिजिनल सोर्स जो है इसका ट्रांसमिशन का वो अभी तक पता ही नहीं है, अनक्लियर ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो वैसे ये कहाँ से फैला था, तो कहा जाता है ये वुहान चाइना से फैला था, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मे बी आप भूल जाओ तो याद आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट विल होस्ट द स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस रिसेंटली। तो हाल ही में कौन सा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सम्मेलन की मेजबानी करेगा? करेक्ट आंसर है गुजरात। ओके, सो इसकी बात हो रही है स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस। अब स्टेट में आप साइंस की टेक्नोलॉजी दिखा रहे हो ना, तो बेस्ट कब दिखेगा? बेस्ट इसका शो कब दिखेगा? रात में। तो रात से क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, ठीक है। एम क्या है इसका? टू एक्सप्लोर स्टेट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन फॉर एडॉप्शन एंड स्केलिंग अप थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच विद सेंटर कोलैबोरेशन। 2 डे का ये साइंस सिटी अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस है, ओके। और इनॉग्रेट करेंगे इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द ब्रॉड थीम क्या है इसकी? ऑफ द कॉन्क्लेव विल प्रेजेंट अ विजन 2047 फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू मीटिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैलेंजेस ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो याद रखना है आपको ये पॉइंट भी। अब बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो 36 नेशनल गेम्स जो है वो गुजरात में होने जा रहा है, यानी कि गुजरात में स्टार्ट हुआ है। वर्ल्ड का फर्स्ट CNG टर्मिनल बनाया गया है गुजरात में। श्रेष्ठा एक गुजरात का प्रोजेक्ट है। गुजरात गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया है कैटल कंट्रोल बिल। PM ने इनॉग्रेट किया है आइकॉनिक अटल ब्रिज इन अहमदाबाद। नॉमिनेशन ऑफ गरबा डांस टू यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, ठीक है। तो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में इसका नॉमिनेशन हुआ है। 75th क्वेश्चन इज रिसेंटली द इंडियन आर्मी चीफ हैज बीन कन्फर्ड विद द ऑनरी रैंक ऑफ आर्मी जनरल ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख को किस देश के आर्मी जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो नेपाल को किया गया है, ठीक है। सो नेपाल में किया गया है किसको? जो हमारे इंडियन आर्मी चीफ जनरल है मनोज पांडे, उनको, ठीक है। तो वहाँ के जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं और यहाँ के जो है वो वहाँ पर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रेडिशन टाइप है, तो आपको बस इतना याद रखना है। तो जो हमारे आर्मी चीफ जनरल है मनोज पांडे, उनको ही ये अवार्ड दिया गया है। कहाँ पे? नेपाल में सम्मानित किया गया है, ठीक है। CM करियप्पा वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ टू बी डेकोरेटेड विद द टाइटल इन 1950। जो CM करियप्पा थे कमांडर इन चीफ जनरल, उन्हें ही पहली बार इससे डेकोरेट किया गया था, पहली बार दिया गया था। द चीफ ऑफ द नेपाल आर्मी जनरल प्रभु राम शर्मा वॉज ऑल्सो मेड द ऑनरी जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एट सेरेमनी इन न्यू दिल्ली, ठीक है। सो जो नेपाल की आर्मी है जनरल प्रभु राम शर्मा, उनको भी ये सम्मान दिया गया था बाय रामनाथ कोविंद, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो मैंने यही कहा, वहाँ के यहाँ पे सम्मान दिया गया, यहाँ के वहाँ पर दिया गया, ठीक है। 22 वर्ष चल रहा है। 76 क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रिसेंटली। हाल ही में यूके के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर है लिज ट्रस, ठीक है। अब कैसे याद रखना है यूके के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में, ठीक है। इससे पहले कौन थे? आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अब लिज ट्रस लिखा है ना यहाँ पे, तो बस हमें कैसे याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है ना, तो जो किंग है, ओके, तो वो अपने साथ किसको रखेगा? जिसपे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हो, क्योंकि किंग जो थोड़े बहुत लेजी किंग भी निकल जाते हैं ना, तो कुछ किंग लेजी होते हैं, तो अपने साथ मेनली एक वफादार रखते हैं जिसपे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकें। तो लेजी ट्रस्ट, तो लेजी ट्रस्ट, ओके। सो यूनाइटेड किंगडम के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं लेजी ट्रस्ट। तो इन्होंने किन को डिफीट किया था? तो इन्होंने डिफीट किया था इंडियन ओरिजिन के ऋषि सोनक को इस रेस में, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में इन्होंने डिफीट किया इंडियन ओरिजिन के ऋषि सोनक को। अब बात हो रही है यहाँ पे किसकी? यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर की। तो हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट रिसेंटली जो अभी अपॉइंट किए गए हैं, ओके। तो आप देख सकते हो यायर लैपिड को इसराइल के 14 प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, गुस्तावो पेट्रो को कोलंबिया के। तो ये अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, फिर से रिवाइज कर सकते हो। 77 क्वेश्चन है रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़, ओके। सो अब कई सारे स्टेट निकल के आ रहे हैं, बोल रहे हैं हमें अपना जिला बढ़ाना है, ओके। तो कह रहे हैं हमें अपने डिस्ट्रिक्ट बढ़ाने हैं। तो न्यू डिस्ट्रिक्ट फिर से अब किसने अनाउंस कर दिया? छत्तीसगढ़ ने अनाउंस कर दिया, ठीक है। सो जो चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने इनॉग्रेट किया है 33 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट, ओके। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एंड शक्ति जो है वो न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। शक्ति इज कार्व्ड आउट फ्रॉम जांजगीर चंपा एंड महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर इज कार्व्ड आउट फ्रॉम द कोरिया डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो यहाँ से इन लोगों को लिया गया है। सो अभी इससे पहले वेस्ट बंगाल ने भी अनाउंस किया था। तो बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने भी अनाउंस किया था कि वो भी 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने वाली हैं अपने स्टेट में, ठीक है। तो नए नए स्टेट्स निकल के आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट बढ़ाने वाले हैं। तो आपको याद रखना है, ठीक है। कई सारे स्टेट्स हो गए हैं, तो अभी रिसेंटली बंगाल है और छत्तीसगढ़ है, ठीक है। 78 क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली वॉन द दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट। तो हाल ही में दुबई ओपन 17 टूर्नामेंट किसने जीता है? करेक्ट आंसर है अरविंद चिदम्बरम, ओके। ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने विन किया है दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट विद 7.5 पॉइंट्स फ्रॉम 9 राउंड, ओके। अब हमें कैसे याद रखना है? दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट की बात हो रही है ना, तो कैसे याद रखोगे आप? दुबई, ठीक है। तो दुबई यानी कि क्या बोल रहे हो कि
हे भाई दुबई सिलेक्ट करना है, भाई मैंने चेस जीत लिया। तो कहते हैं ना जब आप कोई टूर्नामेंट जीत लेते हो तो अपने फ्रेंड्स को भाई भाई बोलते हैं सब, यो ब्रो भाई, तो भाई मैंने टूर्नामेंट जीत लिया, विन कर लिया। तो विन से याद रखना है आपको, विन अरविंद। ओके, सो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट का टाइटल। ठीक है, अब आर प्रज्ञानंदा, ये भी लिटिल ग्रैंड मास्टर है, बहुत फेमस है। तो आर प्रज्ञानंदा ने हु रिसेंटली डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को उन्होंने डिफीट किया था, जो वर्ल्ड नंबर 1 के प्लेयर है, इन द एफटीएस क्रिप्टो कप इन मियामी, won 4 games straight and was defeated by GM Rinat Zumbabayev from Kazakhstan। ओके, तो उन्होंने लगातार 4 मैचेस जीते, बट ये हार गए GM रिनात जुम्बाबेव जो कजाकिस्तान के थे। ठीक है, तो याद रखना है क्वेश्चन भी 79 है। रिसेंटली संजय वर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। हाल ही में संजय वर्मा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो कहाँ पे नियुक्त किया गया है? कनाडा में। ठीक है, संजय वर्मा की बात हो रही ना, तो हमने इसको पहले भी कैसे याद किया था जब हमने एम्बेसडर पढ़े थे, तो कनाडा लिखा है ना, तो कनाडा अड्डा। ओके, सो साँझ होते ही ना जो फ्रेंड्स होते हैं अपने अड्डे पे पहुंच जाते हैं, है ना, तो सांझ संजय। ओके, तो ऐसे लेट करना है आपको, सांझ संजय। तो शाम को इसलिए जाते हैं क्योंकि अगर दिन में जाओगे ना तो वरना मम्मी वगैरह बहुत चिल्लाती हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, बस घूमना ही फिरना है, तो वरना से याद रखना है आपको, वरना वर्मा। ओके, तो शाम को गए वरना मम्मी बहुत कुटाई लगाएंगी अड्डे पे। तो संजय वर्मा को अपॉइंट किया गया है कनाडा में हाई कमिश्नर। राइट, याद रखना है आपको। 80 question is recently the central government has announced to change the name of राजपथ to what? ओके, तो राजपथ से क्या बनाने की बात की गई है? तो कर्तव्य पथ नाम रखा गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कर्तव्य पथ। द सेंट्रल एवेन्यू फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट along with the central visa lawns will now be known as the कर्तव्य पथ instead of राजपथ। तो राजपथ की जगह क्या कहा जाएगा? कर्तव्य पथ कहा जाएगा एज द न्यू म्यूनिसिपल काउंसिल के थ्रू। ओके, तो याद रखना है आपको, हमें इसे कैसे याद रखना है कि क्या नया नाम पड़ गया है। तो यहाँ पे राजपथ लिखा है ना, तो राजपथ से आपको रेट करना है राजपाट। ठीक है, तो आपको अपने मम्मी पापा का राजपाट तभी मिलेगा ना जब आप पूरे कर्तव्य से पालन करोगे, हर चीज़ की, हर बात उनकी मानोगे, पूरा कर्तव्य का पालन करोगे, तो कर्तव्य से क्या हो जाएगा? कर्तव्य पाठ। ठीक है, तो कर्तव्य पथ नाम हो गया है अब राजपथ का। ठीक है, तो पापा मम्मी का अगर आपको राजपथ चाहिए भाई तो कर्तव्य का पालन करो उनका, तो कर्तव्य पथ हो गया इसका नाम। ठीक है, 81 question is when has the International Clean Air Day for Blue Sky has been celebrated recently? हाल ही में ब्लू स्काई के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर है 7 सितंबर। ओके, सो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया है 7 सितंबर को। अब हमें कैसे याद रखना है कि जब हम देखते हैं ना आसमान में, शाम को हम देखते हैं अरे वाह मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, तो हम अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं ना, यार चल बाहर चलते हैं खेलने, है ना। तो जैसे ही मौसम अच्छा देखा, स्वच्छ मौसम देखा, तो साथ में सारे दोस्तों को बुला लेते हैं। तो साथ में सब दोस्तों को बुला लिया खेलने के लिए, तो साथ और सब, तो 7 सितंबर। ठीक है, तो 7 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई। द थर्ड इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई विल बी हेल्ड ऑन 7 सितंबर 2022 अंडर द थीम ऑफ द एयर वी शेयर। तो एयर वी शेयर क्या है, इसकी थीम है। राइट, याद रखते हैं आपको। 82 क्वेश्चन इज विच स्टेट पुन्नामदा लेक हैज रिसेंटली होस्टेड द 68 नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। तो किस राज्य की पुन्नामदा झील ने हाल ही में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की मेजबानी की है? करेक्ट आंसर है केरला। ठीक है, अब पुन्नामदा झील जो है केरला की, वहाँ पे 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की मेजबानी की गई है। अब केरला में ही होता है ना बोट रेस, फेमस है वहाँ का। सो द 68th एडिशन ऑफ द नेहरू ट्रॉफी boat race NTBR was held on Punnamada Lake in Alzapuza on September 4, 2022. The Nehru Trophy was also the first state of the second edition of the Champion Boat League. So नेहरू ट्रॉफी जो है वो चैंपियन बोट लीग के दूसरे संस्करण की पहली दौड़ भी थी। तो याद रखना है आपको, जो ये पुन्नामदी झील है कहाँ पे है? केरला में, और यहीं पे 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की मेजबानी की गई है। राइट, 83rd क्वेश्चन इज टीवी शंकर नारायण हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही। तो टीवी शंकर नारायण का हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक सिंगर थे, तो कर्नाटक संगीत की मधुर मणि अय्यर शैली के पथ प्रदर्शक थे। ओके, सो ही वाज द पायनियर ऑफ द मधुरल मणि अय्यर स्टाइल ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक। अब हमें कैसे याद रखना है ना, यहाँ पे टीवी शंकरन की बात हो रही है, तो टीवी में जैसे ही हम देखते हैं शंकर और नारायण आ रहे हैं, शंकर और भगवान जी का कोई शो आ रहा है ना, तो बस जो भी उसमें गाने वगैरह चलते हैं ना, फिर उसके साथ साथ उसमें डूब जाते हैं ना। तो आपने अपने घर में देखा होगा, टीवी में कोई भगवान जी का शो चल रहा है, कोई भी धार्मिक शो चल रहा है, तो बस अगर उसमें कोई गाना आ रहा है तो मम्मी पापा भी उसमें गाना गाना शुरू हो जाते हैं, सिंग करना शुरू हो जाते हैं। तो टीवी पे शंकर जी आए तो उनको देख के सिंग करना स्टार्ट हो गए। तो सिंग से क्या याद रखना है? सिंगर। तो कौन थे ये? सिंगर थे। ओके, 84 क्वेश्चन है हु हैज़ अपॉइंटेड बाय महानगर गैस लिमिटेड एज इट्स चेयरमैन रिसेंटली। तो महानगर गैस लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे किया है? महेश बी अय्यर को। ठीक है, अब महानगर की बात हो रही है ना, तो बस फिर से आपको कैसे याद रखना है? महानगर गैस लिमिटेड, तो महा और महेश एक जैसा लग रहा है ना, महा महेश, तो महेश बी अय्यर को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब MGL इज प्रमोटेड बाय गेल
Mahesh Vishwanand Iyer has been named the new chairman of Mahanagar Gas Limited (MGL), a state-run city gas provider. महानगर गैस लिमिटेड MGL 8 मई 1995 को निगमित एक भारतीय प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी है। ठीक है, याद रखना है। 85th question is recently President Murmu has appointed Justice M. Doraiswamy as the Chief Justice of which High Court? हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने न्यायमूर्ति एम दोराईस्वामी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर है मद्रास हाई कोर्ट का। ठीक है, तो कैसे याद रखना है ना, यहाँ पे क्या लिखा है एम दोराईस्वामी, तो दूरई यानी कि दूर। ओके, तो एम से याद रखना है आपको, एम यानी कि एम मैं। ओके, तो जो लोग हमें पसंद नहीं होते हैं ना, जो लोग हमें रास नहीं आते, तो हम उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। तो बस कैसे याद रखना है, आपको अगर कोई पसंद नहीं आया तो मैं दूर ही रहती हूँ, अगर मुझे कोई रास नहीं आया तो रास मद्रास। ओके, सो एम से याद रखना है आपको, एम मैं, तो मैं दूर रहती हूँ अगर मुझे कोई रास नहीं आया। तो मद्रास हाईकोर्ट का अपॉइंट किया गया है एम दोराईस्वामी को। ठीक है, अब जस्टिस एम दोराईस्वामी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाईकोर्ट। अब आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि हाई कमीशन अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड किंगडम का इंडिया की तरफ से 23 सितंबर को विक्रम दोराईस्वामी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये है एम दोराईस्वामी, ये है विक्रम दोराईस्वामी। ठीक है, सो जो विक्रम है उनको अपॉइंट किया गया है हाई कमिश्नर, और ये जो एम दोराईस्वामी है ये क्या है, जस्टिस है, और इनको मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। ओके, याद रखना है आपको। 86 क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस टू स्टार्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान ने अनाउंस किया है कि वो रोजगार गारंटी स्कीम देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा। ठीक है, तो अगर आपको गारंटी दी जा रही है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो फिर आपका भी राज आएगा ना कि चलो अब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पैसे आएंगे, तो आप भी राज कर सकोगे, है ना, तो अपनी चीज़ें पूरा कर सकोगे। तो राज से याद रखना है राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान ने अनाउंस किया है इसको। सो राजस्थान की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है MBS स्कीम टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू नीडी फैमिलीज इन अर्बन एरिया ऑन द लाइन्स ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा। ठीक है, तो जो मनरेगा स्कीम है उसके तहत राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया है कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देगी। मोर देन 2.25 लाख फैमिलीज जो हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर द इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम। सो ये मोर देन 2.25 लाख स्कीम्स जो हैं, फैमिलीज जो हैं वो इसमें ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर कर चुकी हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब बात हो रही है यहाँ पे इस स्कीम की, तो स्कीम हम देख लेते हैं आखिरी है क्या। सो स्टेट गवर्नमेंट एलोकेट कर रही है ₹800 करोड़ इस स्कीम के लिए, और ये डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं जिनको चार्ज दिया गया है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का कि आपको ये देखना है एरिया को, उनको ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, और पेमेंट विल बी मेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी विद इन 15 डेज। तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा इस एम्प्लॉयमेंट में, तो 15 दिन के अंदर उसके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। अ प्रोविजन हैज़ बीन मेड इन द स्कीम टू रिट्रेस कंप्लेंट्स एंड कंडक्ट द सोशल ऑडिट। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है इस स्कीम से तहत तो ऑडिट भी किया जाएगा। पीपल फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 18 to 16 आर एलिजिबल फॉर द स्कीम। ठीक है, तो 18 से 60 साल के जो लोग हैं वो इस स्कीम में एलिजिबल है। 87 क्वेश्चन इज रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज अनाउंस मुजीब स्कॉलरशिप? तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुजीब छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो किसने की है? बांग्लादेश ने की है। ठीक है, तो मुजीब छात्रवृत्ति, तो बस आपको कैसे याद रखना है, मुजीब, तो मुजीब यानी कि अजीब, है ना, तो अजीब से छात्रवृत्ति लॉन्च की है, किस लिए? बंगले के लिए। तो बंगले के लिए कौन छात्रवृत्ति अनाउंस करता है? तो बंगला से याद रखना है आपको बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश कंट्री ने किया है। तो प्रोवाइडेड मुजीब स्कॉलरशिप टू द डिस्केंडेंट्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स किल्ड और सीरियसली इंजर्ड इन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ठीक है, तो ये जो स्कॉलरशिप है, जो इंडियन सोल्जर्स हैं जो बांग्लादेश को बचाने के टाइम पे शहीद हो गए थे, उनके लिए ये मुजीब स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। ठीक है, तो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति 10वीं कक्षा के 100 छात्रों और कक्षा 12 के 100 छात्रों को प्रदान करना उन भारतीय नायकों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारे लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो बांग्लादेश का ऐसा कहना है। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये पॉइंट कि मुजीब स्कॉलरशिप है बांग्लादेश की, वो भी किसके लिए? जो इंडियन सोल्जर्स किल हो गए थे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के तहत, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो पीढ़ी है, उनको ये स्कॉलरशिप दी गई है। ठीक है, 88 क्वेश्चन इज रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हैज FSSI गॉट 5-स्टार रेटिंग ऑफ जेल फूड? तो हाल ही में यूपी के किस जिले में FSSI को जेल खाने में 5-स्टार रेटिंग मिली है? करेक्ट आंसर है फर्रुखाबाद। ठीक है, अब जेल खाने को 5-स्टार रेटिंग मिली है, सोचो आप, क्योंकि जेल खाने में कहते हैं ना जेल का खाना खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, इतनी अच्छा तो मिलता नहीं है। तो कैसे याद रखना है कि किसको मिला है? तो यूपी का जो फर्रुखाबाद है, तो रूखा फर्रुखा यानी कि जेल में जहां पर रूखा सूखा खाना नहीं मिल रहा, तो रूखा फर्रुखा, तो क्या हो जाएगा? फर्रुखाबाद। ओके, सो द फर्रुखाबाद सेंट्रल जेल इन उत्तर प्रदेश district has earned a 5-star rating from the Food Safety Standard Authority of India FSSI for the quality of food it serves to inmates. Okay, FSSI क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये फॉर्म्ड हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2006 में अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट
which was notified on 1 August 2011 under the Food Safety and Standard Regulation, Packaging and Labeling of the Central Government. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, बार बार पढ़ेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा. 89 क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली लॉन्च द पुदुमई पैन स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट. तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमई पैन योजना की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर है तमिलनाडु. ओके, तो कौन सी स्कीम है पुदुमई पेन योजना? किसने शुरू की है? तमिलनाडु ने शुरू किया है. तो तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज लॉन्च पुदुमई पेन स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट के लिए. ठीक है, तो पुदुमई पेन, तो कैसे याद रखना, माई पेन. ठीक है, तो कभी कभी हमारा पेन नहीं मिलता ना, तो हम क्या कहते हैं, माई मम्मी मेरा पेन नहीं मिल रहा. तो मिल से याद रखना है आपको, तमिल मिल तमिलनाडु. ओके, तो पुदुमई पेन योजना किसके लिए है? गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है. वो भी कौन सी गवर्नमेंट द्वारा? तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा. ठीक है, अब ये जो पुदुमई ये जो योजना है ना, इसके बारे में हम देख लेते हैं. तो चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन जो है उन्होंने लॉन्च की है मोव्युलुल रामानंतरन अमैयर हायर एजुकेशन एश्योर स्कीम. ओके, जिसको नाम दिया गया है पुदुमई पैन इन द प्रेजेंस ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल. तो अरविंद केजरीवाल भी प्रेजेंट थे. सो श्री केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी आप सरकार द्वारा मॉडल का अनुकरण करते हुए तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित उत्कृष्टता के 26 स्कूलों और 15 लाख मॉडल स्कूल का भी अनावरण किया है. ठीक है, तो हमने अभी पीछे पढ़ा था करंट अफेयर इसी वीडियो में कि केजरीवाल ने भी स्कूल्स खोले हैं, वर्चुअल स्कूल्स खोले हैं. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इनॉग्रेट किया गया है. कहाँ पर? तमिलनाडु में भी. क्या नाम है? पुदुमई पैन स्कीम. किसके लिए? गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, अब ये अंडर पुदुमई पैन में योजना जो है आखिर ये होगा क्या? इसमें एम रखा गया है? तो पुदुमई पैन स्कीम गर्ल्स स्टूडेंट्स हु स्टडीड फ्रॉम क्लास 5 टू क्लास 8 इन स्टेट गवर्नमेंट स्कूल वुड बी पेड मंथली असिस्टेंस ऑफ ₹1000 टिल दे कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा. ठीक है, तो जब तक ये अपना ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कंप्लीट नहीं कर लेती हैं ये लड़कियां 6 से 12 तक, ठीक है, वो पढ़ाई जो कर रही है स्कूल में, उनको 1000 रुपये दिया जाएगा मंथली. द स्कीम एम्स टू बेनिफिट 6 लाख गर्ल्स एवरी ईयर एंड ₹698 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड इन द बजट फॉर इट इम्प्लीमेंटेशन. ओके, तो 698 करोड़ रुपए जो रखे गए हैं बजट में, इसको अनाउंस किया गया था. तो 6 लाख गर्ल्स जो हैं इनको बेनिफिट दिया जाएगा इसके तहत. ओके, द मोव्युलर रामाथिरियन अमैयर मैरिज असिस्टेंट स्कीम वॉज कन्वर्टेड इनटू द मोव्युलर रामाथिरियन अमैयर हायर एजुकेशन एश्योरेंस स्कीम. ओके, तो ये मोव्युलर रामामित्रम अमैयर जो एक असिस्टेंट स्कीम थी मैरिज के भी, इसको भी इस स्कीम में कन्वर्ट कर दिया गया है एजुकेशन को लेके. नाउ इम्प्लीमेंटेड एज द पुदुमई पैन स्कीम, और ओवरऑल इसका क्या नाम रख दिया गया? पुदुमई पैन स्कीम. ओके, तो ये स्कीम भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किन से कौन कौन की स्कीम जो है जो पहले से चल रही थी उसको पुदुमई पैन स्कीम में इंक्लूड कर दिया गया है. ओके, तो याद रखना है आपको, फॉर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज को बेनिफिट करने के लिए हु आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू कॉलेजेस ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट. ओके, तो ये पॉइंट आपको सारे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. आई होप समझ में भी आ गया होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑब्टेन्ड द टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट फॉर ऑल बीसीसीआई इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मैचेस में? निम्नलिखित में से जिसने सभी बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए शीर्षक प्रयोजन अधिकार प्राप्त किया है कौन है? मास्टर कार्ड. ठीक है, ओके, सो मास्टर कार्ड ने अनाउंस किया है कि उसने कोलैबोरेट किया है बीसीसीआई के साथ टू एक्सपेंड इट स्ट्रेटेजिक आउटरीच टू इंडियन ऑडियंस. तो इंडियन ऑडियंस तक पहुंचने के लिए उसने कोलैबोरेट किया है बीसीसीआई से. ओके, ड्यूरिंग द कोलैबोरेशन बिटवीन मास्टर कार्ड एंड बीसीसीआई, मास्टर कार्ड विल बी द टाइटल स्पॉन्सरशिप हो गया है अब इंटरनेशनल मैचेस जो भी मैन एंड वुमेन के होने वाले हैं, इंक्लूडिंग दुलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी एंड ऑल जूनियर क्रिकेट मैचेस आर हेल्ड इन इंडिया. ठीक है, तो अब हमें कैसे याद रखना है? बीसीसीआई लिखा है ना, तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है ना? बोर्ड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया. तो अब पूरे बोर्ड को कौन कंट्रोल करेगा? तो बीसीसीआई ने कहा अब हम मास्टर जी लगाएंगे बस, है ना? तो कंट्रोल अब हमसे नहीं हो रहा, अब हम मास्टर जी लगाएंगे. तो मास्टर से याद रखना है आपको मास्टर कार्ड. ओके, सो बीसीसीआई ने किसको टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल गई है? बीसीसीआई की तरफ से मास्टर कार्ड को. ठीक है, कोलैबोरेट किया है दोनों ने. 91st क्वेश्चन है वेयर हैज द सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्टेड रिसेंटली? तो हाल ही में सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली में. ओके, अब 61st एडिशन है सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का. बिगिन आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years, 2 साल के बाद हो रहा है एट द बी आर अम्बेडकर स्टेडियम इन दिल्ली, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर स्कूल्स ऑल ओवर द कंट्री. ठीक है, तो जितने भी कंट्री हैं उस स्कूल में होने वाला सबसे ये प्रेस्टिजियस फुटबॉल टूर्नामेंट होता है इंडिया में. क्या नाम है इसका? सुब्रोतो कप, है ना? सुब्रोतो. तो सब रोते हैं कि अरे हमें क्यों नहीं मिला, है ना? क्योंकि सबका इसमें दिल लगा रहता है. तो बस दिल से न्यू दिल्ली. तो सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ पे शुरू हुआ है रिसेंटली? न्यू दिल्ली में. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हेन एज इंटरनेशनल लिटरेसी डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो इसको मनाया गया 8 सितंबर को. द थीम ऑफ दिस ईयर इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस. ठीक है, अब लिटरेसी दिवस की बात हो रही है यानी कि साक्षरता दिवस. तो कैसे याद रखना है ना कि अगर आपको साक्षर बनना है
तो आपको अपने हाथों में रख के सारी किताबें पढ़नी होंगी, है ना। तो अगर आपको साक्षर बनना है और ज़्यादा साक्षर हासिल करना है तो सब किताबें हाथ में रख के पढ़नी पड़ेंगी बहुत अच्छे से। तो सब सितंबर 8 हाथ, तो 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल साक्षरता दिवस, ठीक है। 93rd क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज इशूड द मोस्ट वीजा टू इंडियन स्टूडेंट रिसेंटली इन 2022। तो हाल ही में 2022 में किस देश ने भारतीय छात्रों को सबसे अधिक वीजा जारी किया है। तो करेक्ट आंसर है अमेरिका, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा ना, जो इंडियंस होते हैं वो बहुत होशियार होते हैं, बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज भी करते रहते हैं। तो अमेरिका ने सोचा होगा कि भाई इंडिया वाले बहुत होशियार है, तो इंडिया वाले हमारी कंट्री में आ जाएंगे, तो यहाँ पे पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर हमारे देश के ही हो जाएंगे और हमारा देश और अमीर हो जाएगा, ठीक है। तो यही दिमाग में अमेरिका के चल रहा होगा। तो बस इस तरीके से हमें रिलेट कर लेना है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हुए, ठीक है। तो इसलिए वीज़ा दिया ताकि इंडिया वालों को बुला सके और अपने कंट्री को और अमीर बना सके, तो अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। सो इंडिया गेट मोस्ट स्टूडेंट वीजा फ्रॉम द यूएस इन 2022 अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी इन इंडिया। द यूएस इशूड अ रिकॉर्ड 82,000 स्टूडेंट वीजा टू इंडियन इन 2022 में, मोर देन एनी अदर नेशन। आप सोचो 82,000 स्टूडेंट को वीजा मिला है और किसी भी नेशन को अब तक नहीं मिला, ठीक है, 2022 में। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द 14th CII ग्लोबल मैडटेक समिट हेल्ड रिसेंटली। तो हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मैडटेक समिट कहाँ आयोजित किया गया है। करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली, ओके। अब मैडटेक की बात हो रही है, यानी कि मेडिसिन की टेक्नोलॉजी समिट। तो कैसे याद रखना है ना, मेडिसिन की नई नई टेक्नोलॉजी दिखाई जा रही है, तो नई नई तो न्यू दिल्ली, ओके। तो 14th CII ग्लोबल मैडटेक समिट कहाँ पर हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। तो मिनिस्टर एड्रेसेस 14th CII ग्लोबल मेडिसिन टेक समिट टाइटल सीजिंग द ग्लोबल अपॉर्चुनिटी इन न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेज हेल्थ केयर सेक्टर इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच अ साइज $50 मिलियन बाय 2025, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जो हेल्थ केयर सेक्टर है इंडिया में, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसकी रीच कितनी हो जाएगी, $50 मिलियन हो जाएगी 2025, ठीक है। तो नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ करें, तो नई नई न्यू दिल्ली, ओके। अब बात हो रही है यहाँ पे न्यू दिल्ली की। सो द फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग अंडर 16 शेड्यूल हुआ था दिल्ली में, कहाँ पर, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के न्यू दिल्ली में, ठीक है। 95th क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय इंडिगो एज इट्स न्यू CEO रिसेंटली। तो इंडिगो ने हाल ही में किससे अपना नए CEO नियुक्त किया है, तो पीटर अल्बर्ट्स को किया है, ठीक है। तो पीटर अल्बर्ट्स ने रिप्लेस किया है रोनोजो दत्ता को, जिनका टाइम पीरियड अब खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये बहुत ही कम टाइम के लिए बने और सितंबर 30 से अपॉइंट हो गए हैं पीटर अल्बर्ट्स। अब कैसे याद रखना है, इंडिगो की बात हो रही है ना, तो इंडिगो मतलब क्या होता है, नील होता है। तो नीला होता है आसमान, तो नीला होता है अंबर, तो अंबर से याद करना है आपको एम्बर एल्बर्ट। तो एम्बर एल्बर्ट, तो पीटर एल्बर्ट को अपॉइंट किया गया है इंडिगो का न्यू CEO, राइट। सो सितंबर में अभी रिसेंटली जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसे हम फट से देख लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ संजय कुमार एज न्यू चेयरमैन ऑफ MD ऑफ रेलटेल, डॉक्टर राजीव बहल नेम्ड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR, विनायक गोडसे टू बी न्यू CEO ऑफ डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान एज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेम्ड प्रलय मंडल एज CEO ऑफ CSB बैंक, Burjul Holding appoint Shahrukh Khan as brand ambassador. American Express Banking Corp India named Sanjay Khanna as new CEO. Naira Energy appoints Prasad K. Pankekar as chairman. India FMC company Pintola named Sunil Chhetri as brand ambassador. Dinesh Kumar Batra takes charge as CMD Bharat Electronics Limited. Okay, so ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं सितंबर में उसे हम अलग से पढ़ने वाले हैं वीडियो में, ओके। सो यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो इंक्लूड किया गया है, प्लस अलग से हम पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा हम उससे ट्रिक से याद करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिरजू शाह हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही। तो बिरजू शाह का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे, तो ये थे बॉक्सर थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है बिरजू शाह कौन थे, एक बॉक्सर थे। विच सिटी ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग साइट्स रिसेंटली। तो भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। करेक्ट आंसर है ये तीनों ही, त्रिशूर, नीलांबूर और वारांगल, ठीक है। सो 3 इंडियन सिटीज जो है यूनेस्को ने इनको सेलेक्ट किया है लर्निंग सिटीज में। वारांगल जो तेलंगाना का है, नीलांबूर एंड त्रिशूर जो केरला का है, ठीक है। बात हो रही है यूनेस्को की, तो यूनेस्को प्रोवाइड करता है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, ठीक है, कंजर्वेशन में लेता है अपने। तो इंडिया की टोटल कितनी है, 14। बात हो रही है यूनेस्को की, तो यूनेस्को फाउंड हुआ था 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ओके। तो अब हमें कैसे याद रखना है, अब यूनेस्को की लर्निंग साइट्स में इंक्लूड किया गया है, तो बस कैसे याद रखना है कि अब इंक्लूड हुआ है ना, तो हर एंगल से इनको भरपूर सिखाया जाएगा। तो कैसे याद रखना है, हर एंगल से भरपूर, तो एंगल वरांगल, भरपूर तो नीलांबूर, नीलांबूर और त्रिशूर, तो नीलांबूर त्रिशूर, ओके। सो वरांगल तेलंगाना का और केरला के नीलांबूर और त्रिशूर को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में, ठीक है। तो ये लर्निंग सिटीज में आखिर होगा क्या, सो इन सिटीज के थ्रू फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट की बात की जाती है, ठीक है। तो याद रखना है आपको ये क्वेश्चन भी। 98 क्वेश्चन इज, विच नसल वैक्सीन हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय CDSCO टू डील विद द कोविड क्राइसिस। तो हाल ही में CDSCO द्वारा कोविड संकट से निपटने के लिए किस नाक के टीके को मंजूरी दी गई है, तो क्या नाम है इसका, CHAD-36,
ठीक है, इसको मंजूरी दी गई है इस कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो अब हमें इसे कैसे याद रखना है ना कि जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ जाएगी, जब कोविड-19 बहुत ज़्यादा हमारा जो कोरोना हमारी बॉडी में फैलने लगेगा, चढ़ने लगेगा, तो कैसे याद रखना है, चढ़ने लगेगा तो ज़्यादा क्षति ना पहुँचाए, इसलिए इस वैक्सीन को इमरजेंसी में यूज़ किया जाएगा। तो चढ़ यानी कि CHAD चढ़ और क्षति तो 36। ओके, तो इस वैक्सीन का क्या नाम है, चढ़ 36 यानी कि CHAD 36। ओके, और ये जो CHAD है इसका पूरा नाम क्या है, चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टर नस्ल वैक्सीन। ये एक नस्ल वैक्सीन है, तो भारत बायोटेक ने इसको बनाया है। तो याद रखना है आपको क्या नाम है इस वैक्सीन का, CHAD 36, जो अप्रूव की गई है इमरजेंसी यूज़ के लिए। ओके, और ये इंडिया की पहली नस्ल वैक्सीन भी है, ठीक है, जो इमरजेंसी के लिए यूज़ होगी। और 18 ईयर्स ऑफ अबव जो एज है उनको ये दिया जाएगा इमरजेंसी में, उनकी इम्यूनाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए। तो याद रखना है आपको। अब बात हो रही है यहाँ पर वैक्सीन की। सो इंडिया में और जो अदर वैक्सीन रिसेंटली अभी न्यूज़ में है उसे हम देख लेते हैं। तो इंडिया ने फर्स्ट एक ऐसा किट बनाया है टू डिटेक्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट। क्या नाम है इसका, ओमिश्योर नाम है। ओके, हमने इसको पढ़ा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। कोरोना वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज, क्या नाम है, कॉर्बीवैक्स। ICR ने डेवलप किया है एक लोकली मेड वैक्सीन फॉर कैटल विथ लुम्पी स्किन डिसीज, क्या नाम है, लुम्पी प्रोवैक। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच स्टेट विल बी अवॉर्डेड द बेस्ट डेजिग्नेशन अवार्ड फॉर संस्कृत रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है, वेस्ट बंगाल को मिला है। ठीक है, अब कैसे याद रखना है ना, डेस्टिनेशन की बात हो रही है और किसकी, संस्कृत। तो संस्कृत से रिलेट करना आपको, संस्कृत संस्कार। ठीक है, तो संस्कार यानी कि बेस्ट संस्कार, तो बेस्ट से हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ओके, सो बेस्ट डेस्टिनेशन जहां पे आपको संस्कार दिए जाए, संस्कृत में संस्कार, तो वेस्ट बंगाल। ओके, सो वेस्ट बंगाल हैज बीन accredited द इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट डेजिग्नेशन फॉर कल्चर। तो इसको ये अवार्ड भी दिया गया है बाय द पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन पाटवा। ओके, सो इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो उन व्यवसायों को यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में उनके द्वारा दी गई कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत करता है। ठीक है, तो याद रखना है ये क्वेश्चन भी आपको। 100 क्वेश्चन इज, एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड रिसेंटली। तो हाल ही में लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर है तनिकेला भरानी। अब हमें इसे कैसे याद रखना है, लोक नायक की बात हो रही है ना, तो लोगों का जो नायक होगा वो उनको तनिक भी परेशानी में नहीं देख पाएगा। तो तनिक मतलब क्या होता है ना, थोड़ा सा होता है। ओके, तो थोड़ा यानी कि तनिक, तो तनिक भी परेशानी में नहीं देख पाएगा, तो तनिक यानी कि तनिकेला भारनी। ओके, सो तनिकेला भारनी को लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तनिकेला भारनी वॉज प्रेजेंटेड विद द एनुअल साहित्य पुरस्कार ऑफ द लोक नायक फाउंडेशन 18th लोक नायक फाउंडेशन अवार्ड। द अवार्ड इज पॉपुलरली रिफर्ड टू एज आंध्र ज्ञानपीठ। इट कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ 2 लाख। तो 2 लाख का कैश प्राइज मिलता है और आंध्रा का ये ज्ञानपीठ अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, सो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्योंकि ये अवार्ड से रिलेटेड है तो सितंबर में जो अवार्ड्स दिए गए हैं उसे भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो सृष्टि बख्शी ने वॉन किया है चेंज मेकर अवार्ड एट द UNSDG डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड। ओके, लिजेंडरी एक्ट्रेस आशा पारेख गॉट द दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2022 का इनको मिला है 2022 में फॉर आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। Daniel A. Spielman has been honored with the 2023 Breakthrough Prize in Mathematics for multiple discoveries in theoretical computer science and mathematics. Indian author and poet Meena Kandaswamy has been announced as this year recipient of the Hermann Kasten Prize by the Penn Center in German Darmstadt. Okay, Swati Piramal, Vice Chairman Piramal Group, has been confirmed the Cavalier Tila रीजन d'honneur नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है सितंबर के, तो आपको ये भी याद रखना है, इसको भी हम पढ़ेंगे आगे। ओके, वो भी ट्रिक से पढ़ेंगे अलग से वीडियो में। सो आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा। PDF के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।